हे गाइस, तो आज हम लोग सीखेंगे यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग। ओके, तो मैं आज बताऊंगा कि यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग है क्या। और ये बेसिकली क्रैश कोर्स है। ये कोई यू नो पूरा का पूरा इन डेप्थ चीज़ें नहीं है। मैं बेसिकली क्या बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, आप किस तरीके से यूआई यूएक्स में घुस सकते हो, और यूआई यूएक्स का बेसिकली आप किस तरीके से उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, इंस्टेड ऑफ डूइंग कोर्सेस, बहुत सारे कोर्सेस करने से अच्छा क्या बेस्ट रहेगा आप। क्योंकि ये यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग है, ये काफ़ी जल्दी सीख सकते हो अगर आप चाहो तो, सही डायरेक्शन में जाओगे तो। ओके, तो एक एक के बाद एक करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग, यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग क्या है। अगेन ये क्रैश कोर्स है, तो ये इन डेप्थ नहीं बताऊंगा मैं क्या क्या होता है ये। तो बेसिकली यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग होता है कि जब क्यों होता है, जब कोई ऐप बनाता है या फिर वेबसाइट बनाता है तो वो ऐप और वेबसाइट बनाने में काफ़ी समय लगता है। मान लो ऐप बन गया और बोल रहा है कि भाई ये ऐसा डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा है, वैसा डिज़ाइन बनाते हैं, तो तब क्या होता है कि वो पूरा मेहनत वापस से करना पड़ता है, राइट। तो इंस्टेड ऑफ उतना सारा चीज़ें करने का, द मेन मोटिव यही है। बाकी सब चीज़ें बोलते हैं कि यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, वो सब बात की बात है, पर मेन मोटिव यह है ऐप बनने से पहले ऐप कैसा दिखेगा, ऐप का फंक्शनैलिटी क्या क्या होना चाहिए। तो दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग, ठीक है। ताकि एक प्रोग्रामर वापस से मेहनत ना करे उसको बनाने में, रीवर्क करने में। तो दैट इज़ द मेन मोटिव, उसका मेन रीज़न वही होता है। और बाकी का चीज़ें जैसे यूआई का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस, यूएक्स का मतलब होता है यूज़र एक्सपीरियंस, राइट। ये सब बेसिक चीज़ है, ये आप इंटरव्यू में जाओगे वो पहले ही पूछ देगा वो आपको पता है कि नहीं। अगर आपको उतना भी नहीं पता तो आप गए। ओके, तो यूआई यूज़र इंटरफेस मतलब वो कैसे दिखेगा, ठीक है। जो भी दिखने वाला सीन है यूज़र इंटरफेस। अब यूज़र इंटरफेस से यूएक्स भी कनेक्टेड है। यूज़र इंटरफेस आप जब बनाते हो किस तरह दिखेगा, यूएक्स मतलब यूज़र एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐसा बटन बना रखा है जो दिख ही नहीं रहा है, बट जो वेबसाइट है काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ठीक है, और आपने एक ऐसा बटन बनाया है जो दिख ही नहीं रहा है प्रेस करने के लिए, फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट में ना करके, जो आँख में लग ही नहीं रहा है, तो जब भी कोई बंदा आ रहा है कांटेक्ट करने के लिए, वो उसको वो बटन ढूंढने में 5 मिनट लगा रहा है या फिर 1 मिनट लगा रहा है, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, राइट। तो वो होता है यूज़र एक्सपीरियंस। तो आपको एक ये एग्जांपल है, बस एग्जांपल के तौर पे वो बटन को आपको पॉपी बनाना पड़ेगा। पॉपी मतलब अच्छा कलर देना पड़ेगा, थोड़ा अलग सा कलर देना पड़ेगा, और बाकी का चीज़ें बहुत कुछ है जो कि मैं प्रेफर करूँगा कि आप एक्सपीरियंस करो रैदर देन उसको थियोरेटिकली समझने के लिए। इतना काफ़ी है थियोरेटिकली, बाकी का चीज़ें आप जब एक्सपीरियंस करोगे तभी आपको पता चलेगा। तो वन बाय वन हम लोग करेंगे। तो पहला स्टेप हो गया कि यूआई यूएक्स क्या होता है, ठीक है। अब होता है कि यूआई यूएक्स करने के लिए आपको क्या ख़तरनाक स्किल्स आना चाहिए, नहीं, आपको बस बेसिक चीज़ें आना चाहिए। अगर आपने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर दिया, टाइम लगा दिया उसमें, तो आप यूआई यूएक्स सीख सकते हो। और हाँ, बेसिकली आपको थोड़ा थोड़ा तो टाइम देना पड़ता है हर चीज़ के लिए। ऐसा नहीं कि 1 घंटे में हो गया, आपको 3-4 प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, 4-5-10, और वो उतना समय नहीं लगता जितना प्रोग्रामिंग में लगता है। प्रोग्रामिंग अलग ही है। और अगर आपका अच्छा सेंस ऑफ डिज़ाइन है तब तो और बढ़िया है। अगर आपका पहले से ही कुछ डिज़ाइनिंग फील्ड में है, क्योंकि आपको तब कलर का सेंस होता है, साइजिंग का सेंस होता है, तो वो सब बेटर रहता है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। थियोरेटिकल हो गया तो इतना ही था, और बाकी का चीज़ें सब प्रैक्टिकल करेंगे, और प्रैक्टिकल सीखते सीखते हम लोग करते करते सीखेंगे, उल्टा बोल दिया। ओके, तो सबसे पहले डिज़ाइनिंग टूल 2-3 आते हैं, पता नहीं 2-3 से भी ज़्यादा आ सकते हैं, बट 2-3 फेमस हैं। एक होता है एक्सजी, एडोबी एक्सजी काफ़ी फेमस है क्योंकि वो फ्री है। सॉरी, एडोबी एक्सजी बोल रहा हूँ, एडोबी एक्सजी फ्री था, अब पेड हो गया, तो एडोबी एक्सजी को तो भूल जाओ। सीखने के लिए सबसे बेस्ट है फिग्मा, ठीक है, फिग्मा। और एडोबी एक्सजी प्रीमियम है,
उसको आपको ख़रीदना पड़ेगा। और उसके बाद आता है स्केच। स्केच सिर्फ और सिर्फ मैकबुक्स के लिए आता है। मैंने पर्सनली कभी यूज़ नहीं किया स्केच को, ज़रूरी भी नहीं है। कुछ कुछ कंपनी इसमें यूज़ करते हैं बस, बट मोस्टली एक्सडी यूज़ करते हैं बड़े कंपनीज़ पे। और जहाँ तक मैंने यूज़ किया था, मैं डेलॉयट के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था और वहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्सडी यूज़ करते थे। और बट मैं पर्सनली फिग्मा यूज़ करता हूँ क्योंकि फिग्मा फ्री है और काफ़ी रिसोर्सफुल है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आपको दिखा के बताता हूँ, ठीक है। तो इतना हो गया कि ये तीन चीज़ें हमारा जो मेन है। और टॉप टू बोलूँगा तो एक्सडी और फिग्मा ही है, और स्केच भी नहीं आता है कहीं पे, किसी बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है। ओके, तो आज हम लोग करेंगे फिग्मा में। अगर आपको एक टूल आता है तो बाकी का टूल सारा इजी है, ऑलमोस्ट सेम रहता है। पूरा का पूरा लाइक यूज़र इंटरफेस भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। ओके, तो आपको सबसे पहले क्रोम में जाके फिग्मा सर्च करना, उतना तो आता ही होगा। फिग्मा सर्च करो और फिर डाउनलोड कर दो फिग्मा को, ठीक है। अगर आपको उतना भी नहीं आता तो आप पहले ब्राउजिंग सीख लो। आपको पहले ये सब छोटी मोटी चीज़ें तो आना ही पड़ेगा, लाइक ब्राउजिंग करना। कोई कुछ जब भी आप कुछ आपके दिमाग में कुछ डाउट आता है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, तो आप क्या करते थे, गूगल करते हैं, राइट। तो उसी तरीके से आप गूगल करो, सॉल्व करो, ठीक है। बाकी का डिज़ाइनिंग का चीज़ें मैं बताता हूँ क्या करता है। ओके, तो फिग्मा सबसे पहले यहाँ पे फिग्मा खोलेंगे यहाँ पे। तो ओके, तो आपको इस तरीके का यूज़र इंटरफेस दिखेगा। इसको लोड कर, इसको क्लोज कर देता है सबसे पहले, ये सर हैंग मार रहा है इसकी वजह से। ओके, तो ये है हमारा फिग्मा। और फिग्मा का आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वो आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप जैसे आप डाउनलोड करते हो बोलेगा कि लॉगिन करो, ताकि आपका डेटा सेव रहे, राइट। तो ये सब क्लाउड बेस्ड रहता है, आपको इंटरनेट की कनेक्शन ज़रूरी है। ओके, तो अब जाएंगे हम लोग। हाँ, तो ये है यूज़र इंटरफेस। यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट्स दिखेगा। ये बहुत सारे फालतू के प्रोजेक्ट्स हैं मेरे, ऑल प्रोजेक्ट्स तो इतने सारे हैं। और आप टीम बना सकते हैं, वो सब बात की बात है। मेन चीज़ है आपको सीखना डिज़ाइनिंग, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे। यहाँ पे देख रहा है क्रिएट न्यू, उसको क्लिक करके डिज़ाइन फाइल पे कर सकते हैं। तो डिज़ाइन फाइल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो आप नाम चेंज कर सकते हो। ओके, तो मैं नाम कर दूँगा ट्यूटोरियल। ओके, बाय द वे मैं भूल गया मैं कौन हूँ। मैं हूँ उचित और मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मैं प्रोग्रामर हूँ। प्रोग्रामर नहीं कहूँगा, मैं एक डेवलपर हूँ और डिज़ाइनर हूँ, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर। और कभी कभार थोड़ी बहुत ग्राफिक डिज़ाइन और फिर छोटी मोटी क्या बोलते हैं ग्राफिक डिज़ाइंस कर लेता हूँ, और मोशन ग्राफिक वगैरह भी कर लेता हूँ। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। तो वो था मेरे बारे में। और बाकी का हम कहाँ थे, हाँ, हम यहाँ पे नाम चेंज किया। अब ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम होगा बेसिकली, आप कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेम्स आते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में बोलूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक बहुत बड़ा कैनवस है, मतलब एक क्या बोलते हैं वाइट बोर्ड जैसा मान लो, काफ़ी बड़ा, जहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल डाल दिया, ठीक है, और मैं यहाँ राइट में जाके स्क्रॉल करके यहाँ डाल सकता हूँ। ओके, तो ऐसा करके तो कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, तो मैं डिलीट कर दूँगा। एंड शुरू करते हैं हमारा डिज़ाइनिंग। सबसे पहले फ्रेम होता है। फ्रेम होता है, कैसे समझा, यहाँ पे जैसे आपको किसका फ्रेम चाहिए, आपको आईफोन का चाहिए, आईफोन का स्क्रीन चाहिए, आपको मैकबुक का स्क्रीन चाहिए, आपको डेस्कटॉप का स्क्रीन चाहिए, तो वो होता है फ्रेम। और उसके थोड़ा प्रॉपर्टीज़ भी अलग होता है, मैं बताता हूँ कैसा होता है। ठीक है, फ्रेम, ये क्लिक किया हमने इधर फ्रेम करके, और यहाँ पे लेफ्ट में देख सकते हो, सॉरी राइट में देख सकते हो, काफ़ी सारे ऑप्शंस है। इसको यहाँ हटा देते हैं। यहाँ पे राइट में देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शंस है, टैबलेट, वॉच, पेपर, कुछ है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा आज। सबसे पहले इजी से शुरू करते हैं आज। ओके, तो नहीं, थोड़ा मीडियम वाला ले लेते हैं, काफ़ी इजी होगा, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी चले जाएंगे। तो
आईफोन 16 प्रो मैक्स कर लेता है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, क्लिक किया तो यहाँ पे आ जाएगा ये। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो एक फ्रेम आ गया है, तो इसको कहते हैं फ्रेम। अब फ्रेम का क्या दिक्कत है, सॉरी दिक्कत कुछ नहीं है, फ्रेम का क्या प्रॉपर्टीज़ है, फ्रेम और बाकी का चीज़ें अलग होता है। फॉर एग्जांपल मैं ये यहाँ पे जो है ये रेक्टेंगल भी बना सकता हूँ, मतलब एक शेप से इस तरीके से भी बना सकता हूँ, ठीक है। बट इसमें और इसमें फ़र्क है, ओके। ये अलग प्रॉपर्टीज़ है, ये अलग प्रॉपर्टी है। मैं बताता हूँ क्या होता है। तो मान लो मैंने एक यहाँ पे एक चीज़ डाला, ओके, एक, और मैंने मान लो और एक सर्कल भी डाला यहाँ पे, सर्कल, तो ऐसा, और यहाँ पे एक स्टार भी डाल लिया, कुछ भी या स्टार डाल दिया। अब मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया तीनों को। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे तीनों को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ और इधर इधर मूव अराउंड कर सकता हूँ, ठीक है। बट मान लो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ, इनका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आइडेंटिफाई कर पाऊँ। कहाँ गया, पीछे रह गया, ओके। तो ये रहा। अब मैं ये तीनों को सेलेक्ट करने का कोशिश करूँगा, ठीक है, ये तो देखो, तो वो सेलेक्ट हो जा रहा है, समझ रहे हो। तो ये भी मान लो फ्रेम एक वाइट बोर्ड की तरह है, बट एक पर्टिकुलर, ये जो पीछे का देख रहे हो ये सबसे बड़ा वाइट बोर्ड है, और उसके अंदर में हम लोग और एक छोटे छोटे वाइट बोर्ड कर बना देते हैं, ओके। तो क्योंकि देखो यहाँ पे मैं ऐसा सेलेक्ट कर सकता हूँ तीनों को आराम से, ओके। बट यहाँ पे जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ ये खुद ही सेलेक्ट हो जाता है, ये वाला जो बड़ा वाला है। तो वैसा उसके लिए हम लोग फ्रेम यूज़ करते हैं। और काफ़ी चीज़ें हैं, ये सिर्फ बेसिक था, तो करते करते समझ में आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इतना समझ में आ गया फ्रेम क्या होता है। तो सबसे पहले फ्रेम हमने क्लियर अप कर दिया। अब करते हैं ओके, तो फ्रेम को आप सेलेक्ट करना है ना, तो आप ऐसे सेलेक्ट भी कर सकते हो। कभी कभार क्या होता है कि मान लो मैंने एक स्टार लगा दिया यहाँ पे, और जब यहाँ पे क्लिक करते हो तो वो सेलेक्ट नहीं होता है, तो तब आपको ऐसा सेलेक्ट करना है, और अब यहाँ से यहाँ मूव अराउंड कर सकते हैं ऐसे, या इधर से इधर मूव कर सकते हो, ओके। तो इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। तो ये हो गया फ्रेम का थोड़ा बहुत चीज़ें। आप फ्रेम का प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ये हो गया विड्थ, और इसका हाइट हो गया इतना, ठीक है। तो ये सब मतलब हम खुद से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा दबाया और यहाँ से सेलेक्ट करना है, आप खुद से भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये इतना ड्रैग कर दिया, क्लिक एंड ड्रैग कर दिया, तो ये बन गया ऐसा। तो इसका साइज़ भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो और यहाँ पे आप चाहो तो नंबर से खेल दो, नंबर से ऐसा खेलोगे तो प्रिसाइज बनता है। अगर आपको पता है कि कुछ कौन सा स्क्रीन साइज़ चाहिए आपको, तो आप स्पेसिफिकली आप नंबर डाल दो, हाइट का कितना पिक्सल होना चाहिए, विड्थ का कितना पिक्सल होना चाहिए, दैट्स इट, ओके। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जब सेलेक्ट करोगे तो आपको उसका बेसिकली प्रॉपर्टीज़ मिलेगा। इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो फिलिंग में बेसिकली बैकग्राउंड होता है। तो अभी के लिए वाइट बैकग्राउंड रख देता हूँ मैं। और तो ये कम्प्लीटली जो वीडियो है ये फुल अनस्क्रिप्टेड है, बिल्कुल प्लान्ड नहीं है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आपको कैसे करना है, क्योंकि मैं काफ़ी समय से भी मैंने खुद UI UX डिज़ाइनिंग बंद कर दिया था। बट द थिंग इज़ आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है रैदर देन एक चीज़ करना, क्योंकि UI UX डिज़ाइनिंग में खुद आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस आएंगे बाद में। सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन करना नहीं होता है, आपको रिसोर्सेज ढूंढना होता है, कि आइकन्स ढूंढना होता है, इमेज ढूंढना होता है, वो कहाँ से ढूंढेंगे, राइट। तो जब आप अगर कुछ पता नहीं है आपको और आप वो कर लेते हो, तो आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल आ जाता है। क्योंकि ज़िंदगी भर ऐसा तो नहीं होगा कि कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, आपको कभी कभार खुद ब खुद सोल्यूशन बनाना पड़ता है, ओके। एंड ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कॉपी करना है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आपको दूसरे ऐप्स कॉपी करना है। काफ़ी सारे ऐप्स है जो आप यूज़ कर सकते हो एंड्रॉयड में, iOS में। जैसे यूट्यूब हो गया, यूट्यूब का कॉपी करो, क्या जाता है, ओके। तो हम सबसे पहले एक ऐप ढूंढते हैं जिसका हम कॉपी कर सकते हैं, ओके। क्रोम में चलते हैं हम। ओके, मैं एक क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया। एक डिज़ाइनिंग का एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको बहुत प्री मेड डिज़ाइंस मिलते हैं, बट ख़रीदना पड़ता है, और थोड़ा बहुत फ्री में जो प्रीव्यू होता है वो देख सकते हो आप। क्या बोलते हैं UI UX ऑफ ऐप कुछ लिख देते हैं, कुछ भी,
तो कहाँ गया, हाँ ड्रिबल। तो ड्रिबल एक अच्छा खासा ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना सेल भी में रख सकते हो, जहाँ आप सेल कर सकते हो बेसिकली। तो यहाँ पे साइन इन कर लो या फिर ऐसे ही देख लो अगर अलाउड है तो। मैं साइन इन कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारा साइन इन हो गया। तो हम एक स्क्रीन देखेंगे यहाँ पे और उसका कॉपी करने का कोशिश करेंगे, राइट। तो किसका कॉपी करें, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। टुक 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 टुक, ये सही लग रहा है, ये वाला सही लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और कहाँ गया फिग्मा, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ताकि हम यहाँ पे देख देख के कर पाए। तो मैंने क्या कहा था कि आपको सबसे पहले तो कॉपी करके करना है ताकि आपको एक्सपीरियंस आए कि जब भी कुछ, फॉर एग्जांपल ये आइकन्स कैसे बनाना है, ये जब चीज़ें आते हैं ना दिमाग में तो मैं फटाक से कर लेता हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। तो आपको भी एक एक्सपीरियंस बिल्डअप करना ज़रूरी है। आपको मिनिमम 5 to 6 प्रोजेक्ट्स करना ज़रूरी है। जब आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करोगे अपने आप वो चीज़ें आपका आ जाएगा मसल मेमोरी में, अगर आपको UI UX ही करना है। ओके, और हाँ मैं बता दूँ UI UX अच्छा फील्ड है अगर आपको करना है तो। अगर आपको पीपल स्किल्स है, पीपल स्किल मतलब आपको कम्युनिकेशन अच्छा है, आपको इंग्लिश ओके है, इतना बेस्ट भी नहीं चाहिए होता है कहीं भी। अगर आप कॉन्फिडेंट हो और अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अच्छे हो या फिर ठीक ठाक हो और आपका डिज़ाइनिंग भी ठीक ठाक है तो आपको अच्छा पेमेंट मिल सकता है। ओके, तो काफ़ी सारे लोग हैं जो 1 करोड़ के पैकेज भी है किसी का सिर्फ UI UX का हेड होके, राइट। तो अगर आप मान लो अगर आप बिगिनर्स हो अभी और आपको जॉब ही करना है, या आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, बट अगर आपको जॉब ही करना है तो बहुत अच्छा फील्ड है क्योंकि क्रिएटिव फील्ड है और काफ़ी अभी ट्रेंडिंग में है। तो 1-2 साल तक तो कहीं नहीं जा रहा है, आप जल्दी से करके जल्दी से अच्छा खासा पैसा कमा के निकल जाओ यहाँ से। ओके, तो फ्यूचर की मुझे कोई आइडिया नहीं है तो मैं अभी उस पर कमेंट नहीं करूँगा। फ्यूचर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 5 साल में रहेगा नहीं रहेगा आई डोंट नो। बट क्या होता है कि हम लोग करते करते समथिंग कम्स अप। फॉर एग्जांपल अगर AI ने ये काम खा दिया, एग्जैक्टली AI काम नहीं खा सकता है, कोई तो होता है कंट्रोलर। क्या है कि AI बस 5 बंदों का या फिर 10 बंदों का काम एक बंदा अकेला कर देता है, एक बंदा जो AI को कंट्रोल कर रहा है ना। और वो CEO बैठ के नहीं करेगा, एक UI UX डिज़ाइनर ही बैठ के करेगा। तो उसके लिए आपको अच्छा खासा UI UX आना पड़ेगा। मे बी अगर 5 साल में ये सब हो रहा है तो ये कंडीशन आ सकता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। UI UX में फोकस करते हैं। तो सोचो मत ज़्यादा, अगर अगर आपको UI UX करना है तो करो, बस इतना कुछ है नहीं। आपको 3 साल तक आराम से ये हो जाएगा। ये 6 महीने तक, 3 महीने तक, 2 महीने तक प्रैक्टिस करो, आराम से अप्लाई करो, 3-4 महीने तक आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो 4-5 LPA से शुरू हो जाएगा आपको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे ये है हमारा एक टेक्स्ट और एक आइकन और एक यहाँ पे ये रेक्टेंगल टाइप का इसका कर्व है। यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ हर जगह है। तो कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले ये नीचे वाला शुरू करते हैं। नीचे वाला के लिए हम लोग को क्या करना है, ये यहाँ पे एक लाइन है और ये एक बॉक्स जैसा है बेसिकली। तो मैं क्या करूँगा, कहाँ गया ये, यहाँ पे हम लोग का रेक्टेंगल लाइन जो भी है सब कुछ आता है। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल करूँगा और एक रेक्टेंगल बना लूँगा यहाँ पे। और इसका यहाँ पे फिलिंग में, यहाँ पे आप जब भी सेलेक्ट करते हो ना, उसे किसी को भी सेलेक्ट करते हो उसका प्रॉपर्टीज आता है, उस पर्टिकुलर चीज़ें का प्रॉपर्टीज आता है। प्रॉपर्टीज मतलब उसका बैकग्राउंड कलर, वेट, हाइट कहाँ है वो सब। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका कलर पिक कर लेंगे। इससे कलर पिक कर सकते हो कहीं से भी। फॉर एग्जांपल इसका कलर पिक कर सकते हो तो ये ब्लू हो जाता है, राइट। इसका कलर पिक कर सकते हो तो इसका कलर पिक करते, ये प्रोबेबली वाइट है, हाँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये फुल वाइट है, तो यहाँ मैंने फुल वाइट कर दिया इसको। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होगे कि यहाँ पे एक बॉर्डर है, बॉर्डर का मतलब एक लाइन जैसा है, राइट। तो हमें लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बॉर्डर भी बना सकते हैं, स्ट्रोक। ओके,
तो स्ट्रोक में आप देख पा रहे हो ये पूरा का पूरा आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, तो देख पा रहे हो ये फ्रेम में क्या होता है ना, आप जब ऐसे करते हो तो बाहर जो अंदर है देख रहे हो वो दिख नहीं रहा है, वो कट हो गया। तो वो सब अच्छी चीज़ है, तो आप इसको कट कर दो ऐसा करके। आ, हर एक फ्रेम का नहीं कर सकते क्या? अच्छा, हम लोग हर एक उसका भी कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, ये बार अनप्रोफेशनल लग रहा है तो इसको वापस ये कर दे सही एग्जैक्टली यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ टॉप का बॉर्डर रखेंगे। ओके, तो टॉप का बॉर्डर यहाँ से हो जाएगा हमारा, ये टॉप सेलेक्ट किया। स्ट्रोक मतलब हमारा बाहर का वो लाइन होता है, वो उसी को स्ट्रोक बोलते हैं। तो XD में भी ऑलमोस्ट सिमिलर है ये सब चीज़ें। तो अगर आपको ये आता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। UX कोई सा भी UI UX है उसमें, बहुत सिंपल टूल है ये सब। ये हो गया, देख पा रहे हैं यहाँ पे। और ये देख रहे हो यहाँ पे बहुत ग्रे है, तो मैं क्या करूँगा, तो जूम करके इसको यहाँ से पिक कर लूँगा इसका कलर। ठीक है, तो ये पिक कर लिया मैंने एंड यस हो गया। ओके, अब बारी आता है हमारा ये वाला लाइन। ये वाला लाइन को अभी छोड़ देते हैं। ये जो है क्या बोलते हैं इसको, होम प्ले और ये बुक और फिर ये आइकन। तो आइकन्स, अब आता है आइकन्स, राइट। तो मैंने क्या कहा कि स्टेप बाय स्टेप जैसे करते जाएंगे उसके हिसाब से सीख के जाएंगे। इसको बोलते हैं आइकन्स। ओके, आइकन्स और लोगो में फ़र्क है। लोगो होता है कोई कंपनी का पहचान, ठीक है, और आइकन्स होता है होम का। फॉर एग्जांपल आप सेटिंग्स देखते हो तो वहाँ पे एक सेटिंग जैसा एक आइकन आता है, उन लोग को बोलते हैं आइकन्स। ठीक है, तो क्या कर सकते हो इसके लिए, आइकन्स के लिए कहाँ से लाना है। आइकन्स के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। यूजुअली जब आप कंपनीज़ में जाते हो ना, उनका खुद का पैकेज रहता है। होम के लिए पहले से 2 3 4 5 बना रहता है। मतलब उन लोगों ने ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर किया होता है और उन लोगों ने पहले से बना के रखा होता है। तो आपको सारा रिसोर्सेस वहीं पे मिल जाएगा। तो जब मैं डेलॉयट के प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा था, मैं ऐसा UI UX इंजीनियर था मैं। तो वहाँ पे उन लोगों ने पहले से ही ये सब दे रखा था। क्या कहते हैं, आइकन्स वगैरह हो गया, बहुत सारे इलस्ट्रेशंस थे, बहुत सारे कंपोनेंट्स थे डिज़ाइनिंग के बेसिस पे। ठीक है, तो आपको उसी तरीके से मिल जाएगा। और अगर आप छोटे कंपनीज में जा रहे हो, आई मीन छोटी मतलब MNCs नहीं है, काफ़ी बड़ी बड़ी जो ये होता है अमेज़ॉन जैसे, डेलॉयट जैसे। तो अगर वैसे उनमें अगर जा रहे हो आप, तो छोटी कंपनीज़ में या फिर मीडियम साइज़ कंपनीज़ में तो आपको नहीं मिलेगा शायद से। तो आपको तब या तो बनाना है या तो आपको कहीं से ढूंढना है। ओके, तो मेरा बेस्ट ऑप्शन है या फिर सोल्यूशन है कि आप क्या कहते हैं, ढूंढो कहीं से। गूगल में बहुत सारे रिसोर्सेज पड़े हुए हैं फ्री में, बहुत सारे फ्री का रिसोर्सेज है। ओके, तो यहाँ पे खुद प्लगइन्स में ही है, तो काफ़ी सारे प्लगइन्स होते हैं। अब आता है कि प्लगइन्स, राइट। हम आइकन्स ढूंढ रहे थे तो मैं प्लगइन्स पे आ गया। तो आइकन्स प्लगइन से कैसे ढूंढ सकते हैं। प्लगइन सबसे पहले क्या होता है, प्लगइन्स मान लो एक सॉफ्टवेयर का, जैसे ये फिग्मा है, उसी का एडिशन है। जब आप कुछ ऐड करते हो, कोई फीचर आप ऐड करना चाहते हो, तो वो ऑप्शन है यहाँ पे। तो उसके लिए हम प्लगइन यूज़ करें। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक आइकन चाहिए, तो एक बंदे ने क्या बना रखा कि भाई आप मेरा प्लगइन यूज़ कर लो, मैं यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स दे देता हूँ, बहुत सारे आइकन्स और बहुत सारे डिज़ाइंस का जो भी कंपोनेंट आपको चाहिए, आप यहाँ पे मेरा प्लगइन यूज़ करके यूज़ कर सकते हो। बट आपको थोड़ा बहुत पे करना पड़ेगा, या फिर उसका मर्जी, जो भी फ्री है। ऐसा मोस्टली अच्छे जो प्लगइन्स होते हैं वो पेड होते हैं, काफ़ी लाइक सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। ओके, तो काफ़ी सारे फ्री भी है, तो आपको एक एक करके टेस्ट करना है। तो किसी दिन मैं प्लगइन्स के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा, लाइक बेसिक प्लगइन जो आपको चाहिए अगर आप ऐसे बिगिनर हो। तो उसके अगर मैं कभी बनाता हूँ तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जब भी आपको टाइम मिले वो चेक कीजिए। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ आइकन्स से। तो प्लगइन्स का आइकन ढूंढना था, बहुत सारे फीचर्स हैं, लाइक आपको बैकग्राउंड का कंपोनेंट चाहिए, आपको कुछ भी, आपको एक अजीब सा जो शेप होता है वो सब का कंपोनेंट चाहिए। तो हर चीज़ों के लिए लोगों ने प्लगइन्स बना रखा है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अनस्प्लैश एक वेबसाइट है, अच्छा खासा फ्री का इमेज मिलता है। तो
यहाँ पे अनस्प्लैश ने प्लगइन ही बना दिया कि आपको वेबसाइट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप फिग्मा में ही अपना हमारा इमेज यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अनस्प्लैश पे जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अनस्प्लैश में जाते हैं, ये खुल जाएगा। ओके, सर्च देखो, जैसे एब्स्ट्रैक्ट में यहाँ पे सर्च करता हूँ सर्च, तो यहाँ पे देख पा रहे हो बहुत सारे इमेजेस है। और सेम चीज़ आप यहाँ पे भी जाते हो ना अनस्प्लैश, अगर आपको पता नहीं है तो, आपको पता है तो ये स्किप कर सकते हो अनस्प्लैश, तो आपको बहुत सारे जैसे फ्री इमेजेस मिल जाएंगे। तो सेम चीज़ है, बट यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो ताकि आपको वापस से ना करना पड़े। वापस क्रोम में जाओ, वेबसाइट खोलो, वहाँ से डाउनलोड करो और फिर यहाँ पे इंपोर्ट करो। आपको यहाँ पे सीधा इंपोर्ट कर सकते हो आप यहाँ से। तो देखो हो गया, इतना सिंपल तरीके से ये एकदम से हो गया। तो इसी तरीके से इसको बोलते हैं प्लगइन। एडिशन है, फीचर्स का एडिशन है बस, और कुछ नहीं। तो हम लोग को चाहिए था आइकन्स का, राइट। तो ये जो एग्जैक्ट आइकन्स है ये कहीं ढूंढना पड़ेगा, मैं तो अभी नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं बस एग्जांपल्स के लिए दे रहा हूँ। तो आपको क्या कहते हैं, प्लगइन्स के लिए एक होता है फेदर आइकन, फ्री है ये। तो अगर आपको लाइक इतना बस सीखना है तो फेदर आइकन से करो, और बहुत सिंपल है, मिनिमल है। तो ये रहा हमारा मिनिमल चीज़ें। तो होम, ठीक है, तो ये होम आ गया हमारा। तो मैं यहाँ पे कि ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होता, क्लिक करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे आ गया ये, ओके, ये होम। ठीक है, इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं, मैं भी ज़्यादा हो गया, उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, तो मैं और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, वेक्टर, पीएनजी, ये सब जो क्या होता है, एसवीजी इमेज, एसवीजी और वेक्टर एक ही है। तो पीएनजी इमेज तो पता ही होगा, जेपेग इमेज तो पता ही होगा फॉर्मेट उसका। तो दोनों इमेज होते हैं, लेकिन फ़र्क होता है। पीएनजी में आप ट्रांसपेरेंट चीज़ें कर सकते हो, राइट, ट्रांसपेरेंट इमेजेस कर सकते हो। अगर आपको एक गोला बनाना है, मोस्टली इमेजेस जो होता है वो रेक्टेंगल होता है, और आप गोला बनाना, बाकी का ट्रांसपेरेंट करना है, वो कर सकते हो पीएनजी में। बट आप जेपीजी में नहीं कर सकते। जेपीजी में कुछ ना कुछ बैकग्राउंड कलर होता है, वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर होता ही है। पीएनजी में आपको बैकग्राउंड कलर रिमूव कर सकते हो, तो एडवांस हो गया पीएनजी। और एसवीजी उससे भी एडवांस है। एसवीजी होता है आप वेक्टराइज, मतलब वो सिंपल भाषा में वो कोडेड मान लो, ठीक है, कोडेड है तो कभी फटता नहीं है वो, कितना भी जूम कर लो वो, तो उसको बोलते हैं वेक्टर या फिर एसवीजी इमेज, ठीक है। तो जो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर जो होता है एसवीजी बहुत यूज़ करते हैं, ना कि पीएनजी या फिर जेपेग। तो यहाँ पे हमारा पास ये है, ये जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये वेक्टर्स है, देख पा रहे हो यहाँ पे। तो मैं चाहूँ तो इसको एडिट कर सकता हूँ, मैं कहा ना ये कभी फटेगा नहीं, देख लो कितना भी जूम करो, तो मैं इसको ऐसे करके एडिट कर सकता हूँ। मैं उसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ, वो पॉइंट होता है चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो और एक पॉइंट डाल सकता हूँ यहाँ पे, और ऐसा कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, ओके। तो इसको बोलते हैं एसवीजी, बेसिक टर्म्स में एसवीजी या फिर वेक्टर इमेज, ओके। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डाला, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लेफ़्ट में ये हमारा है नेविगेशन, ठीक है, मतलब लेयर्स है। अब क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है मैं बताता हूँ। एक ये मैंने ये डाल दिया, मान लो रेक्टेंगल, ठीक है, इसका कलर रेड है, और मैंने एक ब्लू बना दिया। अब ये एक दूसरे के ऊपर आ गया ना, तो उसको बोलते हैं लेयरिंग। ऊपर है कि नीचे है, कौन किसका ऊपर है भाई। कभी कभार क्या होता है, एक होम पेज का क्या कहते हैं उसका, जैसे मान लो इसको मैं सबसे टॉप में ला लेता हूँ। देखो अब ये जो है ना, जो होम था वो पीछे चला गया, उसका अब दिख नहीं रहा है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड में ये हमारा रेक्टेंगल है ना, जो हमने सेलेक्ट किया। ये सेलेक्ट करने से यहाँ भी सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन आप जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, देखो वो उसका पीछे है, तो उसके लिए होता है हमारा लेयरिंग।
ताकि हम लोग कंट्रोल कर पाए। यहाँ पे हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ना ऐसे, अगर मान लो 10-15 चीज़ें कैसे कंट्रोल करोगे। शॉर्टकट तो होता है, फॉर एग्जांपल एक शॉर्टकट है ऐसा करके, मैं दोनों को सेलेक्ट किया और ये जो है इसको अनसेलेक्ट किया, और एक शॉर्टकट है राइट ब्रैकेट जो दबाओगे आप, उसमें सबसे टॉप में आ जाता है, सबसे फ्रंट में आ जाता है, राइट। बट बहुत सारी चीज़ें होता है तो आप कैसे करोगे, बहुत सारे, अगर लेयरिंग बाई मिस्टेक कभी कुछ हो गया तो क्या करोगे। तो उसके लिए यहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ पे आराम से इसको इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेयरिंग यहाँ पे। तो आपको लेयरिंग आ गया, प्लगइन्स आ गया, और ये फ्रेम्स आ गया, और बाकी का सिर्फ और सिर्फ आपको करना है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो मैं जल्दी से ही बाकी के प्लगइन्स भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है, आई मीन सॉरी आइकन्स भी ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या था, ओके, प्लगइन्स में फेदर आइकन में क्या बोलते हैं इसको, प्ले ही होगा, ओके। तो ये भी इधर आ गया, ओके। और ये क्या है, बुक, ये वाला डाल देता हूँ, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये सेलेक्ट करके यहाँ डाल देता हूँ। और ये क्या, इसको यूज़र बोलते हैं। तो ये सब मुझे पहले से ही पता है, मैंने काफ़ी कर रखा है, तो मुझे पता है, ओके। तो मेक श्योर कि आप कुछ सेलेक्ट ना करें। कभी कभार क्या होता है, आप सेलेक्ट करोगे ना तो उसका अंदर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको सेलेक्ट किया मैंने, ये जो इसको, और फिर इसको करता हूँ, तो ओके ये नहीं हुआ, कोई बात नहीं, वो मैं बाद में आपको दिखाता हूँ क्या होता है। तो मोस्टली सेलेक्ट मत करो जब भी आप कुछ इंपोर्ट करना चाहते हो। यहाँ पे वो अनस्प्लैश में दिखाऊंगा क्या होता है वो, ओके। तो ये हो गया हमारा एक। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना, कि हम लोग सही अलाइनमेंट नहीं दे पा रहे। अलाइनमेंट मतलब यहाँ लेफ़्ट से देखो, यहाँ पे इक्वली स्पेस है, लेफ़्ट से कुछ स्पेस होगा, राइट से कुछ स्पेस होगा, और वो इक्वली, अगर 15 पिक्सल का है लेफ़्ट में तो राइट में 15 पिक्सल का ही होगा। तो इसके लिए आप, ये प्रॉब्लम आ रहा है, राइट। तो आपको यहाँ पे अलाइनमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। क्या था मैं भूल गया, लेआउट ग्रिड बोलते हैं उसको। लेआउट ग्रिड देखोगे तो यहाँ पे आपको आराम से दिख जाएगा ये 1 पिक्सल, तो इसी तरीके से होता है। तो मैं और बहुत सारी चीज़ें होता है, लेआउट ग्रिड, कॉलम हो गया। देखो आप कॉलम यूज़ करते हो तो इस तरीके से दिखेगा। तो आप आराम से ये सब एडजस्ट कर सकते हो, वैल्यूज़ आप खेल सकते हो जैसे, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप ऐसे करके कि भाई इतना गैप चाहिए मुझे, है ना। तो अब मैं इसको इस तरफ डाल लूँगा और इसको इस तरफ डाल दूँगा। ऑल्सो आप जब यहाँ पे सेलेक्ट करते हो होम या फिर ये कुछ प्ले बटन जो भी है, तो आप देख पा रहे ये हैश है। तो हैश का सिंबल मतलब होता है फ्रेम मतलब यही है जो हमने बनाया, जो आईफोन का ये है। जैसे ये बनाते हो आप, जैसे देखो मैं और एक बनाऊंगा, ये फ्रेम 1 है, तो ये भी हैश है ना। तो आइकन्स कभी कभार क्या करते हैं हम लोग फ्रेम में बनाते हैं, उसका कुछ बेनिफिट्स होता है तो उसके लिए। बट आप इसको अनग्रुप कर सकते हो, ठीक है। अब होता है अनग्रुप, क्या होता है मैं बताता हूँ। अनग्रुप, इसको सेलेक्ट करो और उसको अनग्रुप करो, ठीक है, राइट क्लिक दबा के अनग्रुप करो। तो आप देखोगे कि ये और वो अलग ही हो गया है ना। तो उसी के लिए कभी कभार लोग फ्रेम बनाते हैं, और एक तरीका है, लेकिन अगर आप फ्रेम नहीं बना रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको दोनों को सेलेक्ट करो, ठीक है, क्योंकि अलग अलग हो गए तो आप दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। दोनों को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक दबाओ और ग्रुप कर सकते हो, ग्रुप सिलेक्शन, कमांड ग्रुप। और विंडो में हो तो कंट्रोल ग्रुप। कमांड मैकबुक में है और कंट्रोल विंडोज़ में। तो मेक श्योर ऑफ द, जब भी मैं कमांड बोलता हूँ, मेरा मैक है तो मैं कमांड बोलूँगा, ओके। तो कमांड जी करोगे तो आपको एक ग्रुप बना के दे देगा ये। तो आप यहाँ पे एरो पे दबाओगे तो ये दोनों आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रुपिंग। और ये, और एक बात, कभी कभार क्या होता है कि देखो, जैसे मैं यहाँ पे ये करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई सिर्फ मेरा ये वाला सेलेक्ट हो, ये होम, बट ये वाला भी सेलेक्ट हो रहा है। तो तब मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करके, जिसको मुझे सेलेक्ट नहीं करना है, इसको राइट क्लिक करूँगा और इसको मैं लॉक कर दूँगा, लॉक अनलॉक, ओके। तो अब क्या है, देखो सेलेक्ट नहीं हो रहा है ना। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ बट सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो वो सेलेक्ट नहीं हो रहा, अब बाकी सब सेलेक्ट होंगे वो नहीं होगा,
ठीक है, तो उसको बोलते हैं लॉक। ठीक है, अगर आपको अनलॉक करना है वापस, आपको इधर उधर कुछ चेंजेस करना है तो आप उसको वापस अनलॉक कर सकते हो राइट क्लिक करके। कहाँ गया, या ओके। तो यहाँ पे शॉर्टकट्स वगैरह भी लिखे हुए हैं, आप लोग सीख सकते हो अच्छा से। ठीक है, मैं मोस्टली शॉर्टकट्स बहुत यूज़ करूँगा, तो बस बताते भी जाऊँगा मैं क्या कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ग्रुप के लिए कमांड जी होता है, तो मैं बहुत यूज़ करता हूँ कमांड जी। ओके, तो ये हो गया, हमने लॉक कर दिया इसको। अब ये सबको भी अनग्रुप कर देते हैं ताकि हम लोगों को और अच्छा एक्सपीरियंस हो। शिफ्ट कमांड अनग्रुप करने से अनग्रुप हो जाता है सारे, तो एक ही बार में तीनों के तीनों हो गए। ओके, तो ये तो एक ही है, लाइक इसका कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ये अलग अलग पार्ट्स है, देखो जब भी आप सेलेक्ट करते हो तो अलग अलग हो जाता है, तो आप दोनों को सेलेक्ट करो, कमांड जी ग्रुप कर दिया मैंने, ये भी अलग अलग होगा, देखो 1 2, तो इसको भी कमांड जी, तो ये ग्रुप हो गया। तो इसको बोलता है ग्रुप कैसे करना है। ओके, तो अब मैं इसको पूरा यहाँ पे एंड तक ले जाता हूँ ताकि ओके, तो आप बहुत अच्छे से कीजिए। मैं तो मतलब एक ये है कि सिखा रहा हूँ तो इस तरीके से कर रहा हूँ। आप सेलेक्ट करके राइट जो कीबोर्ड से भी कर सकते हैं ऐसा करके, लेफ़्ट राइट जो एरो आइकन रहता है। ओके, तो ऐसा हो गया ये। तो साइजेस मेरे हिसाब से अभी के लिए ठीक है, आप बस सीखने के लिए तो ओके। अब मैं बताता हूँ, हमने लेफ़्ट राइट का अलाइनमेंट कर दिया, बट क्या होगा इसका डिस्टेंस का क्या होगा। आप चाहे तो इससे भी कर सकते हो जो ये है, बट कौन गिनेगा एक एक करके कि इसका डिस्टेंस क्या है, राइट। लाइक आपको और सेटिंग्स करना पड़ेगा यहाँ पे, अलग अलग जो फ्रेम है यहाँ पे मैंने कॉलम किया था, आपको रोज भी कर सकते हो और ग्रिड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स सबका डिस्टेंस कर सकते हो। तो उतना कौन करेगा, उतना हमारे डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए भी नहीं। हमें क्या है कि बस भाई बिल्डिंग से पहले जो प्रोग्रामर डेवलपर बनाते हैं उससे पहले हमें डिज़ाइन अच्छे से बना के देना है, किस तरह दिखना चाहिए। ओके, तो इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ, इसको ये हाइड करोगे तो बंद हो जाएगा इधर, पर मेक श्योर कि आपको उसको सेलेक्ट करना है, ऐसे नहीं जाता है वो, सेलेक्ट करोगे तभी जाएगा। ओके, तो ये हमने लेफ़्ट राइट में कर दिया था, और अब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे ये सबको। ओके, जिसको अलाइन करना है। अब यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन है, अलाइनमेंट, तो यहाँ पे देख सकते हो आप डिस्ट्रीब्यूट हॉराइजॉन्टल, तो क्या होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये सब फीचर्स पहले से दिया गया है। ओके, तो अलाइनमेंट में यहाँ 3 डॉट्स में डाल के यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हॉराइजॉन्टल अलाइनमेंट, तो देख पा रहे हो वो सही हो गया। अब देख पा रहे हो वो इस तरीके से इक्वल नहीं है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, राइट। तो उसके लिए भी है हमारे पास, तो ये सिंबल देख पा रहे हैं यहाँ पे, सिंबल तो ये देखने में पता चल रहा है कि क्या कर रहा है, ठीक है, पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो क्लिक करो, ओके, तो सब सेंटर में आ गया है, उसका हाइट किसका बड़ा हो फ़र्क नहीं पड़ता, सेंटर में आ गया। ओके, अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि जब सेलेक्ट होता है कोई होम तो उसका एक बैकग्राउंड उसने इंडिकेट कर दिया है। ओके, इंडिकेट करके क्या हो रहा है कि हमारा होम पेज उसका बीच में आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। ओके, लेफ़्ट में नहीं आ रहा है। तो ये भी है कि हमें उसका भी ध्यान देना था, मैं उसका भूल गया। तो क्या करेंगे, इसका वापस ये अलाइनमेंट शुरू कर देते हैं। कहाँ गया, ग्रिड नहीं चाहिए हमें कॉलम चाहिए। तो कॉलम से चाहिए, तो 1 2 3 4 आइकन के लिए परफेक्ट है। तो मैं क्या करूँगा, एक ये रेक्टेंगल बनाऊँगा, ठीक है, रेक्टेंगल बना के यहाँ से यहाँ कर दूँगा मैं, तो ये यहाँ से यहाँ, तो ये ओके, तो ऑलमोस्ट सेम है ये, ऐसा करके, और इसको एग्जैक्टली यहाँ पे कर दूँगा। ओके, हाँ, और इसको आगे रख दूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और फिर राइट एंगल दबाता हूँ, तो सबसे ऊपर आ जाता है एक ही बार में। तो ये दबाया मैंने तो ये सबसे ऊपर आ गया लेयरिंग में। तो पहले इसका पीछे छुपा हुआ था, अब इसका ऊपर है, राइट। तो ऐसा करके, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ बीच में डालूंगा। तो आप अगर आपको एक कंटेनर के अंदर किसी को सेंटर में रखना है, ये कंटेनर है राइट इसका, तो अगर आपको सेंटर में करना है इसको, तो आपको दोनों को सेलेक्ट करना है और ये वाला दबाना है, तो ये इस तरफ से आ जाएगा, और ये वाला दबाओगे तो बीच में आ जाएगा। ओके, एक्स एंड वाई बेसिकली। तो ये तो दिख ही रहा है, ये वाई के लिए है, ये एक्स के लिए है। ओके, तो इतना हो गया हमारा, और बाकी का तो
उसके नहीं चाहिए क्योंकि इसको सिर्फ दिखाने के लिए है ये। तो यहाँ पे इसको बीच में लाते हैं, यहाँ पे इसको मैनुअली बीच में लाते हैं। ओके, तो अप्रॉक्स ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं इनको क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, इसको अनसेलेक्ट करूँगा ताकि, नहीं इसको भी सेलेक्ट करता हूँ ताकि बीच में आए। ओके, तो ये बीच में आ गया, ये वाला एक्स सॉरी हाँ वाई एक्सिस में, तो ये वाई एक्सिस में बीच में आ गया। तो अब इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको ये कर दूंगा, बंद कर दूंगा वापस। अब क्या कि ये देखो ये कॉर्नर बहुत ही है, इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग में, आई मीन HTML CSS में इसको कॉर्नर रेडियस बोलते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आपको कहीं पे वो ऑप्शन दिख जाएगा कि वो उसका कॉर्नर रेडियस कैसे चलता है। हाँ, इधर पे भी कॉर्नर रेडियस ही है। वो HTML CSS में बॉर्डर रेडियस बोलते हैं, यहाँ पे कॉर्नर रेडियस बोलते हैं, ठीक है, एक ही बात है। बट तो यहाँ पे आप जैसे नंबर ऊपर नीचे करोगे, मैं यहाँ 4 5 6 कर रहा हूँ तो देख पा रहे हो यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, राइट। तो इसी तरीके से कॉर्नर रेडियस भी आपने सीख लिया, इसको कॉर्नर कैसे करता है, सिंपल है। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉर्नर रेडियस। अब मैं क्या करूँगा, इसका कलर पिक कर दूंगा इसको, और आप देख पा रहे हो कि उसका कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, राइट। कि ऐसा नहीं है कि अजीब लग रहा है। उसका भी बात करेंगे, कलर किस तरीके से आपको अच्छा दिखना है रादर देन कार्टून की तरह आप जब बनाते हो। ओके, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ कंपेयर कर दूँगा। यहाँ देख सकते हो ये और कम्प्लीटली ब्लैक नहीं है। ओके, ये कुछ और है। इसका कलर पिक कर सकते हैं हम लोग। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा बढ़ा के, और यहाँ पे होम भी था ना तो मैंने वो होम नहीं डाला। तो ये जो फॉन्ट है, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि वो कौन सा फॉन्ट है, आपको काफ़ी हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा फॉन्ट के लिए। ओके, तो हाँ, फॉन्ट आपको कुछ टेक्स्ट डालना है तो ये टी में क्लिक कीजिए, और कहीं भी आपको डालना है बस वहाँ पे क्लिक कर दो और यहाँ पे टाइप कर सकते हो होम। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। और मैं क्या यूज़ करूँ, एक काफ़ी अच्छा फ़ॉन्ट है, आई मीन अच्छा क्या, पॉपुलर फ़ॉन्ट है, पॉपिंस, फ्री में है। ओके, तो प्रैक्टिस के लिए मैं अभी के लिए ये यूज़ करूँगा। फ़ॉन्ट का भी एक मार्केट प्लेस है, काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स है आप यूज़ कर सकते हो पहले से बनाया, और वो फ़ॉन्ट्स पेड भी होता है। तो आप अगर फ़ॉन्ट्स भी बनाते हो तो आप बेच भी सकते हो। तो हर जगह मार्केट ही मार्केट है। ओके, तो फ़िलहाल के लिए पॉपिंस फ्री फ़ॉन्ट्स है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, और काफ़ी अच्छा फ़ॉन्ट्स है, बट इट्स दैट बहुत कॉमन हो चुका है पॉपिंस। कोई भी डिज़ाइनर को बोलोगे कि पॉपिंस फ़ॉन्ट यूज़ किया, बता देगा कि पॉपिंस क्या होता है। ओके, और यहाँ रेगुलर, और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे कि मीडियम, तो आई थिंक दिस इज़ बेटर। तो ये कि सेमी बॉल कर लेते हैं, राइट। और ये काफ़ी थोड़ा फ्लैट है, ऐसा नहीं है कि ऐसा। ओके, और नीचे से थोड़ा गैप है, हमें बीच में नहीं रखना है इसको। मेक श्योर जो अलाइनमेंट है काफ़ी अच्छा हो। फॉर एग्जांपल ये जो है, ये ऊपर से नीचे, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल। ओके, मैं ऑप्शंस दबाओगे, यहाँ से क्लिक करोगे और कहाँ तक तुम्हें देखना है उसको होवर करोगे, और फिर उसको ऑप्शन क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा 11, राइट। और यहाँ से देखोगे तो इसका 5 है, 5, और ये भी है कुछ फालतू का, ये जो डिस्टेंस है। कोई बात नहीं, अभी के लिए मैं ऐसे ही रख देता हूँ। या तो आप क्या कर सकते हो, इसको ग्रुप कर सकते हो। ग्रुप करके ओके, आप इसको सेलेक्ट करो दोनों को। देखो, मैं इस एक ग्रुप को सेलेक्ट किया और उसका पीछे का जो कंटेनर है उसको सेलेक्ट किया, और फिर मैं इसको बीच में कर सकता हूँ, तो ये अपने आप बीच में आ जाएगा। ओके, बट यहाँ पे एक फालतू का एक गैप भी है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा वो गैप, हटा सकते हैं उसको, बट फालतू में छेड़छाड़ करना पड़ेगा। तो मैं Ctrl+Z मार दिया, और एक Ctrl+Z, और एक Ctrl+Z, अभी भी ग्रुप थे, और एक Ctrl+Z हो गया क्या? हाँ, Ctrl+Z, हाँ अब हो गया, राइट। तो ऑलमोस्ट सिमिलर है ये, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इतना ही करता हूँ, आप और एक्सपेरिमेंट करो मस्त मज़े से। और इसका डिस्टेंस भी देख सकते हो, ज़्यादा ये है। तो क्या होता है डिज़ाइनिंग में, जो चीज़ें सिमिलर है ना उनको सामने रखना है,
जो चीज़ें अलग है उनको दूर दूर रखना है। ओके, फॉर एग्जांपल ये दोनों एक ही चीज़ है, तो उसको आपको सिमिलर रखना है। और मैं इसको बीच में कर देता हूँ, ये टेक्स्ट शायद बीच में नहीं है। हाँ, अब आया बीच में, तो ओके। तो ये हो गया हमारा होम का आइकन। तो और एक चीज़ डिफरेंस मत भूलना, जब आप सेलेक्ट करते हो तो उसका फिल जो होता है, ये जो आइकन चेंज हो जाता है, वो जब भी सेलेक्ट करते हो तो इंडिकेशन होता है, वो छोटी मोटी इंडिकेशन होता है यूएक्स में कि भाई ये सेलेक्टेड है, तो ये फिल हो गया। देखो कलर अंदर पूरा ब्लैक है, बट जब आप सेलेक्ट नहीं करते हो तो इस तरीके से दिखेगा, अंदर खाली है। ओके, चाहे तो आप फिल कर सकते हो, लाइक अगर मैं कर दूँ इसको, ये एसवीजी है ना, तो उसको एडिट कर सकते हो आप चाहो तो फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, राइट, नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इफ़ आई वांट मैं इसको फिल कर सकता हूँ। ये इसको मैंने किया फिल, ओके, और इसको यहाँ पे कर दिया मैंने, तो ये फिल हो गया, राइट। तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हो, बट मैं अभी नहीं करूँगा, इसको ऐसे रखूँगा। ओके, इसको हाँ, और एक डिफरेंस है, इसका ये फुल ब्लैक नहीं है, ये वाला कलर है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर दूँगा, ये सबको, इसको भी सेलेक्ट करूँगा, और इसका जो ब्लैक कलर है इसको पिक कर लूँगा, यहाँ से हमारा कलर यहाँ से पिक कर लूँगा। इसको भी, इसका कलर भी यहाँ से पिक कर लूँगा, इसका कलर कोड कॉपी कर, वन सी ओके, 3 बार 1 से, तो ये हो गया हमारा नेविगेशन बार। जो नीचे जो होता है उसको नेविगेशन कुछ बोलते हैं, नेविगेशन बॉटम नेविगेशन बार मेरे हिसाब से। ओके, तो इसको तो ये जो नीचे वाले पार्ट को उसको नेविगेशन बार बोलते हैं, ये बॉटम नेविगेशन होता है मोबाइल के लिए। कभी कभार वेबसाइट्स में भी लोग डालते हैं, वेबसाइट्स में बहुत रेयर है, मोस्टली फ़ोन्स में देते हैं, ताकि हमारा बटन जो रहता है, यूज़र एक्सपीरियंस यहाँ पे बोल सकते हो, हमारा बटन जो रहता है एक हाथ से भी नीचे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। पहले काफ़ी बहुत सारे ऐप्स में पहले ऊपर होते थे, तो बट यूज़र एक्सपीरियंस धीरे धीरे फेमस होने लग गया, मतलब एक्सपीरियंस जो होता है कि छोटी मोटी चीज़ें जो बहुत जो मैटर करता है, तो ऊपर से आप सारे लोग नीचे कर दे। अगर आपको याद होगा, फेसबुक पहले ऊपर रखता था, पर आप नीचे कर दिया काफ़ी सारी चीज़ें, राइट। एंड मोस्ट नहीं, काफ़ी कुछ वेबसाइट्स है, सॉरी ऐप्स है, जो अभी भी ऊपर रखते हैं नेविगेशन में, ठीक है। बट नेविगेशन क्या होता है, ऊपर कौन करेगा, जब स्पेशली एक हाथ से करते हो ना तुम, तो एक हाथ से ऊपर जाने में बहुत दिक्कत होता है। फ़ोन्स बड़े हो गए तो उंगली थोड़ी बड़े हुए ओके, तो चलो कोई बात नहीं, ये हो गया हमारा नीचे का नेविगेशन हो गया। अब बाकी का ये करते हैं, एक काम करते हैं, नीचे जो नेविगेशन है इसको एक ग्रुप ही बना देते हैं पूरा, ताकि हम लोग इसको ड्रैग एंड ड्रॉप आराम से कर पाए। लॉक अनलॉक, तो मैंने इसको अनलॉक कर दिया, जिसको लॉक किया था, और सबको ग्रुप करूँगा मैं, सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करके इसको एक ग्रुप कर दूँगा। ओके, तो ग्रुप कर दिया। अब क्या हो सकता है कि मैं आराम से इसको घुमा सकता हूँ, ठीक है। अब क्या है, देखो ये है ना, तो मैं चाहूँ तो सिर्फ इसको सेलेक्ट करके, आप जब इसको सेलेक्ट करते हो सबसे ये वाला करोगे तो वो नीचे चला जाएगा, नीचे की फ्रेम से कनेक्टेड है, वो फ्रेम से रिलेटेड है, ओके। और सेंटर में करोगे तो सेंटर में चला जाएगा, राइट। तो ये सब चीज़ें, ओके, ये हो गया। आपको आइकन्स आ गए, आपको रेक्टेंगल बनाना आ गया, आपको कॉर्नर रेडियस, प्लगइन्स, और फिर ये लेयरिंग आपको समझ में आ गया, और फिर आपको कुछ शॉर्टकट्स का ग्रुपिंग वगैरह जैसे वो सब हो गए, फ्रेम क्या होता है वो सब आपको पता चल गया। आप जितना एक्सपेरिमेंट करोगे उतना बेटर है, ओके। आप जितना बनाओगे एक्चुअली उतना एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, ओके। तो क्या करते हैं, अब यहाँ से शुरू करते हैं, ये सब पार्ट जो है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा शेडिंग है, सब में थोड़ा थोड़ा शेडिंग्स है, ओके। और ये देख पा रहे हो, ये एक फुल एक ये है हमारा बैकग्राउंड कलर, एक्चुअली में आई थिंक वाइट नहीं है, ये है वाइट। देखते हैं बैकग्राउंड, तो पूरा फ्रेम का भी बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो, राइट। मैंने कहा था कि इसको सेलेक्ट करो, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, देखो। तो मे बी ये इसका बैकग्राउंड कलर है, ये वाला। यहाँ करते हैं, यहाँ कोई शेडिंग वेडिंग नहीं है, तो ये है ना। तो डिफरेंस देख पा रहे हो, ये वाइट है, ये बैकग्राउंड कलर है, राइट।
तो ये हमारा कैनवास का, मेन कैनवास का, और इससे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मेन कैनवास को डबल क्लिक करता हूँ और फिर उसका ही कलर चेंज कर दे थोड़ा। ओके, तो इस तरीके से आप कैनवास का भी कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो ब्लैक कर लो, नहीं ब्लैक बड़ा अजीब लगता है, तो इतना कर दूंगा, थोड़ा ऐसे डार्क का। ओके, अब हेलो पॉल। तो जब आप एक फ़ॉन्ट यूज़ करते हो ना, क्योंकि ये अभी मैं फ़ॉन्ट में आने वाला हूँ, तो आप 1 से 2 या फिर 3 मैक्सिमम फ़ॉन्ट यूज़ करो, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी डिज़ाइनिंग में। तो मैं भी टेक्निकल टर्म्स इतना अच्छा आता नहीं है मुझे, लाइक मैंने खुद प्रैक्टिकली सीखा है चीज़ें। बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है लाइक डिज़ाइन आर्किटेक्चर वगैरह, आई एम लाइक बुलशिट, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे डिज़ाइनिंग बनाना आता है। ओके, तो अगर आपको काम आता है तो आपको अगर आपको स्किल्स है तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको टेक्निकल चीज़ें भी नहीं आता है, आपको रिजल्ट देना है, राइट। आपको सब टेक्निकल चीज़ों को इतना, लाइक इट्स गुड इफ़ यू नो, अच्छा है, इट्स अ प्लस पॉइंट। बट अगर आपको नहीं पता तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि उतना टाइम नहीं है हमारे पास, राइट। ओके, अब हम थे कंसिस्टेंसी पे। यस, तो कंसिस्टेंसी बेटर है। लाइक अगर आप छोटे जो ये जो है छोटे फॉन्ट के लिए मॉर्निंग इवनिंग, अगर आप पॉपिंस यूज़ कर रहे हो तो पॉपिंस ही यूज़ करो हर जगह, और कुछ मत यूज़ करो। अगर आप टाइटल के लिए अगर कुछ और यूज़ करते हो तो वही यूज़ करो। मोस्ट जितना भी टाइटल है ना, बड़े बड़े टाइटल, तो वही यूज़ करो। उसको बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी। भाई टाइटल के लिए एक फ़ॉन्ट हो गया, जो बॉडी के लिए जो टेक्स्ट आता है, छोटे मोटे टेक्स्ट आता है, उसके लिए एक फ़ॉन्ट हो गया, ठीक है। तो 2-3 से ज़्यादा फ़ॉन्ट नहीं यूज़ करना है। सेम चीज़ कलर पे भी जाता है, कि कलर पे बाद पे आएंगे, बट ये फ़ॉन्ट का था, ठीक है। तो फ़ॉन्ट का आपको समझ में आ गया कि भाई ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, 1-2 फ़ॉन्ट चाहिए अच्छे वाले, जो हमारा डिज़ाइन को मैच कर रहा हो। ये नहीं कि सबसे बेस्ट फ़ॉन्ट कौन सा है, हमारा डिज़ाइन के हिसाब से, हमारा ऐप के हिसाब से हम लोग फ़ॉन्ट चूज़ करते हैं। गेमिंग में कभी कभार देखा होगा कि काफ़ी खतरनाक फ़ॉन्ट होता है, अजीब अजीब सा ऐसा इधर उधर हिल रहा है, तो वैसा वाला फ़ॉन्ट गेमिंग में अच्छा लगता है, राइट। तो हमारे पास ऐप है, हमें क्लैरिटी चाहिए कि भाई पढ़ना इजी होना चाहिए। तो यहाँ पे पॉपिंस इज गुड ऑप्शन। ओके, तो पॉल, हेलो पॉल, यहाँ जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हेलो कमा पॉल, और आइकन पता नहीं विंडो में कैसे लाइक ये सब इमोजीज निकालते हैं, बाय, ये है ना। बट मैक पे मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है एक बटन, तो इसको यहाँ ले जाता हूँ खुद को, और यहाँ पे देख पा रहे हैं पॉपिन सेमी बॉल, तो यहाँ पे हमारा फ़ॉन्ट है। तो मेक श्योर कि आप सेलेक्ट करो, फिर से बोल रहा हूँ, जिसको सेलेक्ट करके उसका ही प्रॉपर्टीज़ आएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बढ़ा दिया, बढ़ नहीं रहा है। ओके, फिर से सेलेक्ट करता हूँ और बढ़ा देता हूँ इसको। एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे मैं बढ़ा रहा हूँ 23, शिफ्ट दबाओगे और फिर ऊपर नीचे करोगे, मैं एरो यूज़ करता हूँ कीबोर्ड, तो ऊपर नीचे करोगे तो शिफ्ट से तो 10-10 पिक्सल्स डायरेक्टली बढ़ते हैं, तो इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ देख पा रहे हो कि ये इतना मेरे हिसाब से काफ़ी है, राइट, या इतना। और यहाँ पे इसका यहाँ तक है, तो ये सब अब। और अगर हाँ शिफ्ट दबा के आप ऊपर नीचे करते हो ना, तो एक स्ट्रेट लाइन पे जाता है, ऐसा इधर इधर नहीं जाता है, लाइक जेड एक्सिस में ऐसा नहीं जाता है, सीधा स्ट्रेट जाता है। जैसे मैं शिफ्ट यहाँ पे है ना, जैसे मैं शिफ्ट दबाऊँगा, देखो उधर हो गया, राइट। तो इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, तो शिफ्ट दबाओगे तो शिफ्ट और इधर इधर करोगे तो ये ऐसा जाएगा, और ऊपर नीचे करोगे तो ऐसा जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद कर लो, मतलब ऑब्वियसली एक ही बार में नहीं होगा, धीरे धीरे करके कर लो, ट्राई इट। तो हेलो पॉल हमारा ये हो गया, और इसका भी कलर जो है पिक कर लेते हैं, मोस्टली यही कलर है, तो 1C राइट। तो ये हो गया। तो देख पा रहे हो कलर भी लाइक अलग अलग कलर नहीं चल रहा है, यहाँ पे एक ही कलर चल रहा है मोस्टली। ब्लैक के लिए ये वाला है जो भी डार्क कलर है, और ये वाला और एक आइकन है, इसके लिए तो ये वाला ही यूज़ कर सकते हैं, लाइक ये वाला,
ओके, तो आप करते हैं ये वाला, राइट। इसके लिए क्या करना है, सिंपल सर्कल एक ले लो, सर्कल को शिफ्ट दबा के करोगे, ओके। शिफ्ट दबा के करोगे तो इक्वली बढ़ेगा, बिना शिफ्ट के आपको ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा। अगर शिफ्ट दबा के करो ऐसा करके आ जाएगा आराम से, इतना कर लो। और यहाँ हमारा डिस्टेंस, अरे एक काम करते हैं, इसको ऑन ही कर देते हैं। कहाँ गया ग्रिड, ये तो ग्रिड इसके लिए काम आता है। अरे क्या हो गया, सेलेक्ट करो और फिर इसको मूव करो, ओके। तो ये हो गया हमारा ग्रिड, और इसको सेलेक्ट करेंगे एक हमारा ये वाला कलर, वो सेम ही है, 1 सी ही होगा, देखो 1 सी 1 सी 1 सी, ठीक है। और उसका बाद इसमें डालेंगे हम लोग एक बेल घंटी, क्या हो, यहाँ पे जाएंगे प्लगइन्स पे जाएंगे, फेदर आइकन। तो बहुत सारे ऐसा आइकन्स के ये है, मगर कुछ कुछ फ्री है, कुछ कुछ पेड है, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है फेदर आइकन का, ओके। बहुत सारे हैं। क्या है, बेल बेल बोलते हैं इसको। तो इसको ऐसा करूँगा और इसको मैं अनग्रुप कर दूंगा, शिफ्ट कमांड जी, अनग्रुप हो गया, और वापस ग्रुप कर दूंगा कमांड जी। तो उससे क्या होता है कि फ्रेम चला जाता है। मुझे पता नहीं, मुझे फ्रेम अच्छा नहीं लगता है, तो मैं फ्रेम नहीं रखता हूँ, तो रैदर मैं ग्रुप करके कर देता हूँ चीज़ें। तो ये हो गया। अब इसको करते हैं, ये शायद हमारा ये फ्रेम का अंदर नहीं है ये वाला। हाँ देखो यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमारा आईफोन है, इसका अंदर होना है हमें, राइट। तो यहाँ से आप चाहो तो यहाँ अंदर डाल सकते हो, तो ये अब हमारे फ्रेम का अंदर है। और अगर वैसे नहीं करना है, लेफ़्ट साइड से नहीं करना है, तो यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ फ्रेम का बाहर चला गया ये, जैसे आप ऐसा लाते हो अंदर आ जाएगा वो, राइट। यहाँ देख पा रहे हो, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। कभी कभार क्या होता है, प्लगइन से करते हो यहाँ पे तो आ जाता है, लेकिन वो फ्रेम का अंदर नहीं होता है, ओके। फ्रेम का अंदर नहीं होता है तो क्या दिक्कत है कि वो फ्रेम के हिसाब से नहीं चलेगा। देखो यहाँ पे फ्रेम के हिसाब से चल रहा है चीज़ें, राइट। फ्रेम को इधर मूव कर रहा है तो बाकी सब भी मूव कर रहा है, ओके। तो मैं यहाँ पे चीज़ें काफ़ी डिटेल में करने की कोशिश कर रहा हूँ, भले एक क्रैश कोर्स है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। ओके, इसको थोड़ा रोटेट कर देता है क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा रोटेट कर देंगे। और यहाँ पे एक ब्लू डॉट है, राइट। तो सेम एक सर्कल लेंगे, छोटा सा यहाँ पे एक डॉट ले लेंगे, और यहाँ से कलर पिक कर लेंगे, ओके। तो अब आता है कलर्स पे। तो हम लोग क्या कह रहे थे कि कलर का भी एक कंसिस्टेंसी होता है, जो मैंने कहा कि बाद में बताऊंगा। तो कलर का क्या है, आपको 4-5 कलर्स होते हैं, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्शियरी कलर, और फिर जो ग्रे कलर होता है वो अलग होता है। कि ग्रे कलर सब में आता है, ठीक है, डजंट मैटर। बट प्राइमरी कलर होता है आपका, एक थीम होता है आपका। आप कोई सा भी यूज़ नहीं कर सकते कलर कि भाई रेड डाल दिया, ब्लू डाल दिया, ग्रीन डाल दिया। आपको एक कलर चुनना पड़ेगा आपका ऐप के लिए, आपका वेबसाइट के लिए, या फिर आपका ब्रांड का कलर। ब्रांड का कलर क्या होता है, जब भी आप जैसे किसका बोलूँगा, फेसबुक का देखते हो तो ब्लू कलर होता है ना, तो उसका ब्रांड कलर है वो। उसका बटन्स भी ऑलमोस्ट ब्लू कलर या फिर वाइट कलर होता है। तो वैसे ही, ठीक है। तो इसका ब्रांड कलर आप देख पा रहे हो, मेरे हिसाब से इसका जो प्राइमरी कलर बोलते हैं उसको, वो है ये ब्लू कलर, और बाकी का इसका जो डार्क कलर होता है वो ये है, ओके। तो सेकेंडरी कलर का मुझे आइडिया नहीं है इसका। और बहुत सारे जनरेटर्स आते हैं, आप ऑनलाइन देखोगे कि कलर पैलेट जनरेटर्स करके, ओके। तो वो आपको बता देगा कि भाई प्राइमरी कलर कौन सा है, सेकेंडरी कलर कौन सा है, और बाकी का चीज़ है, तो ठीक है। तो ये जो हो गया, ये डार्क कलर मानूंगा मैं। तो एक हर कलर पैलेट में एक डार्क कलर होना चाहिए, ओके। तो ये उसका डार्क कलर है, और इसका प्राइमरी कलर ये है, और ये सब जो है ये ग्रे कलर है। तो ग्रे का भी एक कलर होता है, ओके। ग्रे का भी एक क्या कहते हैं, कितना डार्क होना चाहिए वो ग्रे, वो सब भी होता है, राइट। तो वो है। तो कलर्स में क्या हो गया, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर जो कभी कभार यूज़ है। सबसे ज़्यादा प्राइमरी कलर होता है बटन्स में, जैसे यहाँ पे हो गया, राइट। तो बटन्स में हो गया, और फिर जहाँ जहाँ भी आपको कलर डालना है ना, वहाँ पे आप सबसे पहले
प्राइमरी कलर कंसिडर करो। उसके बाद होता है सेकेंडरी कलर। जब भी आप जनरेट करोगे कुछ भी तो वो आपको बता देगा कि सेकेंडरी कलर क्या है, या तो आप खुद से कर सकते हो अगर आपको कलर का थोड़ा सेंस है। और थर्ड होता है टर्शियरी कलर, वो भी उसी का ही होता है, आई मीन उससे रिलेटेड होता है, वो भी सेम ही है बट बहुत कम होता है। सबसे पहले प्राइमरी कलर ज़्यादा यूज़ करो, सेकेंडरी कलर उससे कम, और उससे ज़्यादा उससे कम ही है। और वाइट ये हो गया कि भाई ये वाला जैसे इसका बैकग्राउंड है ये फुल वाइट नहीं है, राइट, ये फुल वाइट नहीं है, थोड़ा ग्रेइश है। तो ये या तो हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया, या तो हमारा ग्रे स्केल से आ रहा है। ग्रे स्केल मतलब जितना भी ग्रे है थोड़ा डार्क लाइट 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 ऐसा करके, ओके। तो ग्रे स्केल का भी होता, तो मैं उसका भी बताता हूँ आपको। उसका होता है एक कलर प्लेट बना के ही देखते हैं तो पता चल जाएगा कि कलर पैलेट होता क्या है। तो उसके लिए भी एक प्लगइन्स आता है, गूगल मटेरियल होता है शायद, भूल गया मैं, गूगल मटेरियल डिज़ाइन, हाँ यही होगा। तो काफ़ी समय से मैंने छुआ भी नहीं है सब चीज़ों को, तो अब याद नहीं आ रहा है। ये तो आइकन्स है, मटेरियल डिज़ाइन आइकन्स, मटेरियल थीम बिल्डर, यस थीम बिल्डर। तो ये जो थीम बिल्डर है ये हमारा एक अच्छा खासा, इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होता है कि फालतू का 5-10 घंटा तुम बर्बाद कर रहे हो सिर्फ कलर ढूंढने में। तो इससे अच्छा यहाँ से भी आप बना सकते हो। तो जैसे मैं कर दूंगा यहाँ पे जनरेट डिफ़ॉल्ट पे ही कर लेते हैं। अब और ट्राई कर सकते हो। तो इसने सोर्स कलर, एक कलर से सब कुछ निकलता है, प्राइमरी से शुरू होता है। प्राइमरी कलर आपने एक चूज़ किया, उसके हिसाब से सेकेंडरी आता है, उसके हिसाब से टर्शियरी आता है। तो ये इधर से निकाल रहा है हमारे लिए, और इसने निकाल के दे दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो आप सेकेंडरी, टर्शियरी, एरर, और न्यूट्रल कलर बोलते हैं जो ग्रे कलर है, और न्यूट्रल वेरिएंट है ना। तो इतने सारे चीज़ें हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको समझ आ जाना चाहिए अभी तक कि कलर्स का क्या खेल है। इसमें आप कुछ भी कलर यूज़ नहीं कर सकते, इन सिंपल वर्ड प्राइमरी कलर ज़्यादा यूज़ करना है। ये सेकेंडरी और टर्शियरी बहुत कम, और क्या बोलते हैं न्यूट्रल तो यूज़ होता ही है। जैसे ये सब है ना, कहाँ गया, ये ग्रे कलर जो है ये सब न्यूट्रल कलर्स होता है। तो हर जगह अलग अलग न्यूट्रल्स भी यूज़ नहीं करते हैं, कंसिस्टेंसी रखना पड़ता है, बताता हूँ। और तो क्या करते हैं, हमारा ये प्राइमरी कलर इधर से पिक कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ये प्राइमरी कलर का है क्या, इसका कलर कोड है CCED, कॉपी करते हैं इसको। और हम लोग ये सोर्स कलर बाय डिफ़ॉल्ट ये था, तो हम लोग क्या करेंगे, आप इसको चेंज करेंगे, हेक्स कलर यहाँ पे पेस्ट कर दो, बस अप्लाई कर दो, वो अपने आप चेंज कर देगा। हो गया अपडेट। तो ये अपडेट हो गया। तो फिग्मा में ये प्लगइन भी बनाया लोगों ने, आई मीन लोगों ने क्या, गूगल ने बनाया। मटेरियल थीम बिल्डर गूगल का है। तो अपडेटिंग स्कीम लाइट डार्क, तो आपको यहाँ पे ही दिख जाएगा कि कलर कौन सा है, सेकेंडरी क्या है, ग्रे स्केल क्या है, बताता हूँ। और हो गया क्या, हो गया। तो इसको क्लोज़ करो, ये अप्लाई हो चुका है हमारा थीम में, ओके। जैसे आप यहाँ पे कुछ भी क्लिक करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको क्लिक करते हैं, ओके। और यहाँ पे ये फिल है ना, नहीं ये हमारा स्ट्रोक है। तो स्ट्रोक और ये कलर्स है, राइट। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा प्राइमरी, ऑन सरफेस। तो इतने सारे कलर्स हैं। और ग्रे स्केल कहाँ गया, क्या बोलते थे ग्रे स्केल को, मैं भूल गया वापस। ओके, तो ये रहा, अरे न्यूट्रल कलर बोलते हैं उसको, ओके। तो देख पा रहे हो यहाँ पे डार्क और लाइट 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 लाइट, तो ये न्यूट्रल कलर है, ठीक है। तो इतने सारे चीज़ें हैं, न्यूट्रल कलर, एरर का कलर क्या होना चाहिए, टर्शियरी कलर का वेरिएशन, टर्शियरी कलर का ही वेरिएशन है, सेकेंडरी कलर का भी वेरिएशन है, प्राइमरी कलर का भी खुद का वेरिएशन है, समझे। तो इतने सारे हैं, पर आपको उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ग्रे स्केल, प्राइमरी कलर, वाइट बैकग्राउंड, और फिर क्या बोलते हैं उसको, एक डार्क बैकग्राउंड, ओके। डार्क ये हो गया हमारे लिए, ओके। एक डार्क कलर यूज़ करो तो उसी को यूज़ करो, कंसिस्टेंसी रखना ज़रूरी है, ओके। कलर्स पे हमने काफ़ी समय बिता दिया
अभी बाकी का कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो गया हमारा, और ये हो गया ये सर्च बॉक्स। तो सिंपल है, फिर से यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है। रेक्टेंगल बना के यहाँ से यहाँ तक ये करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ओके एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक करेंगे और इसको ऐसा बॉर्डर रेडियस, यहाँ पे आप जूम करते हो ना तो वो डॉट दिख जाता है, मैंने बताना भूल गया। चाहो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो कॉर्नर रेडियस, ओके। तो मैंने वहाँ से कर दिया, ओके। तो इसका बैकग्राउंड हम चेंज कर रहे थे। इसका बैकग्राउंड वाइट है ना, हाँ वाइट ही है, एफ वाइट होता है। और यहाँ पे एक सर्च का आइकन है और एक सर्च का टेक्स्ट था। तो क्या करता हूँ मैं, एक टेक्स्ट डाल देता हूँ और यहाँ पे लग देता हूँ सर्च, SEARCH सर्च, और यहाँ पे रख देता हूँ पॉपिंसी है ना, हाँ पॉपिंसी है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रख दिया। तो ये क्या है मेरे हिसाब से, ठीक ही है। तो इतना होगा, आई थिंक मीडियम है, ये मीडियम होना चाहिए उधर, ये मीडियम है। और क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ पे और प्लगइन्स, फेडर आइकन, सर्च, ठीक है। तो सर्च, तो यहाँ पे सर्च आ गया। इसको भी अनग्रुप कर देता हूँ, शिफ्ट कमांड जी, और फिर से ग्रुप कर देता हूँ कमांड जी। तो मतलब अनग्रुप में जो बोल रहा हूँ वो फ्रेम को हटाने के लिए होता है, ओके। कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक ही बार में तुम लोग को बोल रहा हूँ मैं। ये फ्रेम में नहीं है तो वापस इसको लाता हूँ, अब आ जाएगा, ओके। तो ये हो गया हमारा ये। तो ये इसका कलर जो है 1C होना चाहिए, पिक के कर लेते हैं कौन लिखेगा। और इसका जो है ये ग्रे स्केल है कुछ, तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो ग्रे स्केल कहाँ गया, ये जो है ना ये एप्लीकेशन जैसा। तो यहाँ से ग्रे स्केल कर सकते हो, क्या न्यूट्रल कलर बोलते हैं उसको, NEU। तो इतने सारे न्यूट्रल कलर है। इसका भी कुछ फ़ायदा है, ये प्लगइन्स का बारे में मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए आप यहाँ से कर सकते हो या खुद से कर सकते हो। मैं खुद से करूँगा यहाँ पे, क्योंकि उसका अलग लोचा है, ओके। तो ये रहा, इतना काफ़ी है। तो इतना दिख रहा है, और डॉट 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 भी है, डॉट डॉट डॉट। ये हो गया। ये बड़ा अजीब लग रहा है यार, इसको हटा देता हूँ, ओके। तो ये ऐसा दिख रहा है आप, सेलेक्ट करो, थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, ऊपर बढ़िया। और इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से। अब क्या करता हूँ, ये और ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसको कॉपी करके रख दूंगा मैं, मतलब देख लो। इसका क्या है, इसका विथ है 390 है इसका विथ, ठीक है। और मान लो मैं इसका गैप देता हूँ, गैप कितना दूँ उसका मैं, गैप है 20 पिक्सल, 20 पिक्सल का गैप दे देता हूँ। और विथ कितना था, हाँ 390 यहाँ से, या मतलब 390 विथ है। तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ थोड़ा एक्चुअली, ताकि क्योंकि ये दो बॉक्स है ना और बीच में एक गैप है, तो इसका विथ कितना होना चाहिए। आप चाहे तो अंदाजे से कर सकते हो, मैं ऐसा करता हूँ। कितना है विथ 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 390 कैलकुलेटर में डालते हैं। 390 जो है सी कहाँ गया, अरे भाई बेसिक। 390 को माइनस करेंगे 20 पिक्सल से और डिवाइड करेंगे बाय 2, तो 185 पिक्सल, ओके। तो ये 185 पिक्सल होना चाहिए इसका विथ, 185। तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, मैं कर रहा हूँ बस, मुझे आदत है। करोगे तो अच्छी बात है, अच्छा प्रैक्टिस है। तो ये हो गया राइट। तो एक बार देखते हैं अगर दोनों इक्वली है, तो इसी के लिए कर रहा था मैं, ताकि इक्वली ये आए, ओके। वरना पता चला एक बड़ा एक छोटा आ रहा है, लाइक ऐसा करके तो अच्छा नहीं लगेगा। तो दोनों इक्वल है, बेटर है, सेम है।
बढ़िया। अब इसको क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के बाद टेक्स्ट डाल देंगे। इसको कॉपी कर लेता हूँ। ऑप्शन दबाओगे और ड्रैग करोगे माउस से तो वो कॉपी हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है। ओके, तो इसको सबसे ऊपर लेके आएंगे, आई मीन लेयर में, और फिर इसका कलर चेंज कर देते हैं। एंड इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा कम है, फॉन्ट इतना है मेरे हिसाब से। इमोशनल BALNC, ओके, बैलेंस, इमोशनल बैलेंस, नॉइस। हाँ, तो ये सब भी देख सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ से लेफ़्ट से राइट से गैप कितना होना चाहिए, वो सब भी मैटर करता है। ओके, तो उतना हो गया, यहाँ कर लेते हैं। और इसका अंदर और एक बॉक्स है, तो इसको क्या करेंगे, ये रहा, इसको इधर डाल देंगे। आप चाहो तो इसको भी फ्रेम बना सकते हो। ओके, फ्रेम बना के आप इसको लाइक फ्रेम बाय फ्रेम हर चीज़ों को कर सकते हो। तो मैं इससे प्रेफर करता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 15 मिनट्स। और ये गोला करके है, और इसका कलर इधर से पिक कर लेंगे, इसका कलर यहाँ से पिक कर लेंगे, और इसको भी यहाँ से ये कर लेते हैं, इसको सबसे ऊपर ला देंगे। 15 मिनट राइट। और इसका जो ये प्रॉब्ली वाइट ही है, सेलेक्ट नहीं हुआ चाहिए, तो अनसेलेक्ट करके वापस सेलेक्ट करो, कभी बार नहीं होता है। और उसको ऐसा करके कलर कर दो, और यहाँ पे एक गोला बना देंगे। इसका गोला कॉपी कर देते हैं, इसका गोला। तो मुझे ये गोला वाला बोलना बड़ा पसंद है अच्छा लगता है मुझे, तो इसलिए मैं बोलता हूँ। तो इसको थोड़ा छोटा कर देंगे। पहले तो कलर चेंज कर देते हैं। हमारा प्राइमरी कलर है ये प्राइमरी कलर की, और यहाँ पे डाल लेंगे अंदाजे से। तो यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ लेफ़्ट से भी राइट से भी अच्छा सेम गैप है, तो इसको बोलते हैं लाइक अलाइनमेंट प्रॉपर होना। तो ये सब आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि ये सब मैटर करता है। और यहाँ से इसको कॉपी कर देते हैं, इसको कॉपी। जब ग्रुप होता है ना, तो आप एक ग्रुप सेलेक्ट करते हो, तो आप सब कुछ सेलेक्ट नहीं कर सकते। लाइक सॉरी, आप लाइक इसको सेलेक्ट करना है आपको। तो आप जब अचानक से इसको सेलेक्ट करोगे, तो आप पूरा ग्रुप सेलेक्ट करोगे। तो उसके लिए क्या है, आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करोगे तो अंदर चले जाओगे, तो देख पा रहे हो आप, अंदर चले गए आप। तो अंदर के चीज़ों को आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप बाहर सेलेक्ट करते हो तो वो डिसेलेक्ट हो जाता है, और फिर वापस से यहाँ सेलेक्ट करते हो तो ग्रुप में होता है। तो ग्रुप का वो चेक करना। ओके, वो ग्रुपिंग का थोड़ा बहुत जानने में थोड़ा सा समय लगता है। इससे अच्छा पहले से सब कुछ थोड़ा सीख लो, लाइक बेसिक्स जान लो, ग्रुप में हो जाएगा। और यहाँ पे हमको इसको कॉपी करना था, तो इसको डबल क्लिक किया मैंने, तो अंदर जाके इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट कर दिया। मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, कमांड V वगैरह, उतना तो आता होगा। और इसका जो है तो बड़ा अजीब लग रहा है, इसको सेंटर कर देता हूँ। सेंटर में ये, बट फिर भी अजीब लग रहा है। मे बी ये जो है फिलिंग होना चाहिए इसको, तो फिल कर लेता हूँ। और इसको भी फिल का कलर भी बैकग्राउंड सॉरी 1C देता, कॉपी 1C, एंटर हो गया। तो देख पा रहे हो, बेटर लग रहा है। और थोड़ा छोटा कर देते हैं। इसको इसके सर्कल में सेंटर करना है, तो ऐसा। ओके, पता नहीं, मुझे थोड़ा लेफ़्ट साइड लगे, तो थोड़ा एक पॉइंट राइट कर देता हूँ। हो गया बस। ये ऐसा लग रहा है कि ये रेगुलर है, मीडियम है ये। तो इसको सेम कॉपी कर देंगे हम लोग यहाँ तक। ओके, तो शिफ्ट दबा के, ऑप्शन दबा के मैंने कॉपी किया है ड्रैग करके माउस से। और इसका कलर चेंज कर देते हैं। सबसे पहले इसका कलर, इसको यहाँ हटा देते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है। इसका कलर 1C करना था, हमने शायद कॉपी करके रखा था, मेरा क्लिपबोर्ड में है पेस्ट। और बैकग्राउंड कलर वाइट कर देते हैं।
बैकग्राउंड कलर वाइट है ना, पूरा वाइट है। तो ओके, बट शेडो है। ओके, हमने यहाँ शेडो डालना भूल गया, डालेंगे। इसको पहले चेंज कर लेते हैं, इसको, इसका भी कलर चेंज कर पिक कर लेते हैं यहाँ पे, और इसका भी कलर 1C होना चाहिए, पेस्ट। ओके, 1C हो गया। तो ये हो गया। तो यहाँ पे देख पा रहे, ये छोटे छोटे हैं। ओके, ये आइकन्स को ज़्यादा बड़े मत करना, आइकन को छोटे छोटे रखना। मैंने यहाँ पे बाई मिस्टेक बड़ा कर दिया, तो और छोटा कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो 2 पॉइंट्स प्रोबेबली ऐसा कर दिया मैंने। और इसको भी, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मच बेटर। बड़ा होता है तो बड़ा अजीब लगता है, चीज़ों को छोटी छोटी रखा करो। अनलेस आप ब्लाइंड का ऐप बना रहे हो, आई मीन जिसको कम दिखता है, राइट, उनके लिए ऐप बना रहे हो तो वो अलग बात है। ओके, अब यहाँ पे शेडिंग भी आता है। आप देख पा, शेडिंग कैसे डालना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ों का। ये रेक्टेंगल मैंने पकड़ा, इसको मैंने FX डाला और ड्रॉप शेडो डाल दिया। तो देख पा रहे, बहुत हार्ड है अभी यहाँ पे। आप लेकिन मैनेज कर सकते हो, यहाँ से सेलेक्ट करो और यहाँ पे प्ले ये सेटिंग्स का थोड़ा खेलो यहाँ पे। तो देख पा रहे हैं जितना ये ट्रांसपेरेंसी है, बेसिकली ट्रांसपेरेंसी कितना रखना है आपको। ठीक है, देखो इतना रखना है, उतना रखना है, तो आपके हिसाब से। और वाई में कितना है, मैं क्या करूँगा, सबको 0 0। वाई मतलब ऊपर नीचे, राइट। तो यहाँ पे जैसे मैं बढ़ाता हूँ, देखो ये नीचे आ रहा है। तो इसके हिसाब से खेल के ही पता चलता है। यू हैव टू एक्सपीरियंस दिस, आपको करना है सब। तो 0 तो यहाँ करेंगे। और फिर ब्लर, ब्लर बेसिकली ब्लर करता है वो, और कुछ नहीं। और स्प्रेड कितना ज़्यादा स्प्रेड करना है, मैं ज़्यादा कर दूंगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे कहाँ तक स्प्रेड हो रहा है। और ब्लर मैं थोड़ा कम कर दूंगा, मैं ज़्यादा कर दूंगा। और ट्रांसपेरेंसी कम कर दूंगा, राइट। तो हाँ, तो देख पा रहे हैं स्लाइटली शटल है बट दिख रहा है। यहाँ और शटल है और स्प्रेड ज़्यादा है, यहाँ तक स्प्रेड है पूरा। तो मैं स्प्रेड और ज़्यादा कर दूंगा, स्प्रेड पूरा लाइक यहाँ तक कर दूंगा और शटल कर दूंगा पूरा इसको, देखो बिल्कुल। और ब्लर ज़्यादा कर दूंगा, तो ऑलमोस्ट पता ही नहीं चल रहा है, इस तरीके का लेवल का है। तो अब इसको और देख सकते हो कैसे कैसे करना है। मैं इसको फ़िलहाल के लिए, ये काफ़ी सही लग रहा है तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। इसको भी करना है, FX डालेंगे और ड्रॉप शेडो में यहाँ पे मैं यहाँ पे दोनों का 0 0 कर दूंगा, 0 0 ताकि सेंटर में आए। और स्प्रेड कर दूंगा ज़्यादा, आई थिंक यहाँ तक है स्प्रेड। और ट्रांसपेरेंसी कम कर दूंगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी कम कर दूंगा। और ब्लर ज़्यादा कर दूंगा, ब्लर ज़्यादा कर दूंगा। ट्रांसपेरेंसी और कम, 1% बस, है ना। काफ़ी बेटर लग रहा है। एंड इसका कलर भी 1C होना चाहिए जो है। ओके, ठीक है। और बाकी बस इतना ही बाकी है। तो ये एक हो गया, ये वाला। और फिर मतलब ये क्या है, ये बैकग्राउंड जैसा एक स्लाइड होता है ना, वैसा वाला। तो मे भी कुछ होगा वो। हमें क्या, हमें कॉपी करना है, राइट। अभी हमें सीखना है ये टूल। तो इसको क्या करूँगा मैं, इसको कॉपी कर दूँगा। सॉरी, एक रेक्टेंगल बनाऊँगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल बनाऊँगा और यहाँ तक कर दूँगा। और इसको पीछे कर दूँगा। तो लेफ़्ट एंगल जो, सॉरी लेफ़्ट ब्रैकेट जो है कीबोर्ड में, उसको दबाओगे आप शॉर्टकट, तो सबसे बैक में चले जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। कहाँ गया, सेलेक्ट लेयर नहीं, मूव टू लेफ़्ट कुछ होता है, ये सेंड टू बैक। देखो ये लेफ़्ट ब्रैकेट वाला सिंबल है, तो सेंड टू बैक, तो इसका पीछे चला गया वो। ठीक है, तो हमें उसके पीछे ही रखना है। इसको लॉक कर देते हैं क्योंकि अभी ये इसका काम नहीं है, बाद में इसको अनलॉक कर देंगे, लॉक अनलॉक। ठीक है, तो ये लॉक हो गया। अब इसका कलर चेंज करते हैं हमारा, इसका आई थिंक वाइट कलर ही है, वाइट कलर है ये। और इसमें जो कॉर्नर रेडियस है, देखो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस है, ऐसा करके कर देंगे ऐसा। ठीक है, ओके। मे बी यहाँ पे थोड़ा शेडो है, शेडो हम लोग स्किप कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए, मे बी आप लोग कर सकते हो। और यहाँ पे ये एक बार है, तो चाहो तो आप लाइन बनाओ, मैं यही बना दूँगा, ट्रायंगल ही बना दूँगा। तो छोटा सा और एक पॉइंट कम कर देता हूँ। और इसका जो कॉर्नर रेडियस है इसको
गोला कर देता हूँ। गोला, ये वर्ड मैंने कहीं तो सुना था, गोला। आई थिंक कोई बिहारी का, तो मैं उसको कॉपी करता हूँ। जब मुझे हिंदी नहीं आता था तो मैं कुछ भी सुनता हूँ ना, मैं कॉपी करता हूँ लाइक इमिटेट करने की कोशिश करता हूँ। एंड अभी तो बहुत मज़ा आता है, लाइक मज़ा भी बोलता हूँ इंस्टेड ऑफ सेइंग मज़ा, सॉरी मज़ा की जगह मज़ा आता है। ओके, ये हमने कॉपी कर दिया, उसका कलर भी पिक कर दिया। ये हो गया, इतना बैकग्राउंड हो गया। अब ये दोनों को भी लॉक कर देता हूँ क्योंकि ये दोनों अभी काम नहीं आएंगे, सिर्फ इसका बैकग्राउंड है। लॉक 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 लॉक, कहाँ है लॉक? तो ये दोनों को लॉक कर दिया ताकि जब भी मैं कुछ यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ ये डिस्टर्ब ना हो, ये सब। ये लॉक कर दिया। अब यहाँ पे जाएंगे और इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। इसको इसलिए कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि ये स्पेशल है ना, ये वाला वो चाहिए मुझे। स्पेशल फॉर यू, स्पेशल फॉर यू। ओके, ठीक है था। और इसको सेलेक्ट करेंगे और फॉन्ट कम कर देंगे, ऑलमोस्ट इतना है। और फिर इसका क्या, आई थिंक मीडियम होगा ये भी। सिर्फ मेन चीज़ें ये है, तो बाकी सब चीज़ें मीडियम है। ओके, तो ये मीडियम है, बट ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। इसको ये सेमी बोल्ड ही कर देते हैं और फॉन्ट कम कर देते हैं, इतना। ओके, तो इतना हो गया। अब ये है सी ऑल और ये वाला, तो ये तो इसको राइट एंगल बोलते हैं। अगर आप को पता नहीं, ये राइट एंगल आइकन है। तो यहाँ पे एक सी ऑल होना चाहिए। यहाँ से कॉपी कर देता हूँ इसको, सी ऑल, इसको ही कॉपी कर देता हूँ। ये छोटा है पहले से, सी ऑल। और यहाँ पे एक आइकन, ये आइकन को पहले बना लेते हैं। इसको कॉपी करते हैं गोला को, ओके, और इसको यहाँ कर देते हैं एंड देन और छोटा करते हैं, है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें जो मतलब वो ज़्यादा क्लीन लगता है, तो चीज़ें छोटी रखो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर कुछ आपको दिखाना है, या फिर डिज़ाइन के हिसाब से आप उन लोग को बड़ा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कि तो वो बड़ा रख रहा है, बट ये देखो ये बहुत ही कम साइज़ है इसका। ओके, तो और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया। इतना छोटा भी नहीं कि वो प्रेस ही ना हो, तो और दिखे भी ना। एक एवरेज ह्यूमन के लिए दिखना चाहिए और क्लीन भी दिखना चाहिए एट द सेम टाइम। तो मैंने इसका कलर पिक कर दिया। यहाँ पे राइट एंगल का आइकन है, तो राइट एंगल का आइकन हमें मिल जाएगा वहीं से, फेदर आइकन RIGST, ये क्लिक करेंगे और यहाँ पे अनग्रुप कर देता हूँ। फ्रेम हटा दिया मैंने। ओके, ये एक ही है बस, तो ग्रुप करने की ज़रूरत नहीं वापस। और छोटा कर देता हूँ, शिफ्ट दबा के मैंने किया ताकि इक्वली वो हो जाए। ओके, ये याद रखना, शिफ्ट दबा के चीज़ें ये करना है आपको, साइजिंग करना है अगर आपको इक्वली करना है तो, वरना वो ऊपर नीचे हो जाएगा। 1C कहाँ गया, ये हो गया। तो देख पा रहे हो सारा ब्लैक कलर जो है हम लोग वो यूज़ किया, और ग्रे कलर भी ऑलमोस्ट वही यूज़ कर रहे हैं। तो कलर कंसिस्टेंसी आ गया हमारे पास। और ये स्पेसिंग कंसिस्टेंसी भी रखना चाहिए, अगर ये 20 है तो इधर भी 20 होना चाहिए, इधर भी 20 होना चाहिए। तो इस तरीके से सब कुछ कंसिस्टेंसी देखना होता है। अगर ये कुछ ज़्यादा ही लाइक इससे अनरिलेटेड है तो थोड़ा सा गैप रखना होता है। ओके, ओके, इतना हो गया। इसको ये बहुत पास हो गया, ये वाला अनलॉक करते हैं पहले, अनलॉक, और इसको यहाँ कर देते हैं। अब बेटर लग रहा है। और इसको और थोड़ा नीचे, है ना। और ये एक बनाएंगे, ये एक बनाएंगे। ये बेसिकली सेम ही है, कलर वलर चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, हो गया। इधर भी, इधर हमने चेंज करना भूल गया, CALM एंटर, RELAXTION, बस हो गया। ये भी शायद सेमी बोल्ड ही है, सेमी बोल्ड में बेटर लगेगा। ओके, इसको कॉपी करता हूँ मैं, और यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच कर देता हूँ।
यहाँ से यहाँ तक ये कर देता हूँ और यहाँ रख देता हूँ। और इसका कलर जो है इसको ब्लू कर देंगे। ओके, अब ब्लू करने के बाद इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड, मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड ऐसे यहाँ तक। ये थोड़ा छोटा होना चाहिए, पहले तो मीडियम होगा ये और फिर छोटा यहाँ, ठीक है। और इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे। तो मैं नीचे कॉपी कर रहा हूँ, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो और इसको फिर यहाँ से कॉपी करेंगे, ऑप्शन से कॉपी कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, मैं पहले भी बोला था वैसे, MORNING मॉर्निंग। और इसको यहाँ पे कर देंगे, इसको दोनों को सेलेक्ट करेंगे, सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब इसका कलर थोड़ा सा प्राइमरी कलर का शेड है ये। ओके, तो प्राइमरी कलर का शेड मतलब प्राइमरी कलर का कुछ लाइट कलर होगा। ये ब्लू ही है लेकिन थोड़ा लाइट हो गया, राइट। तो वैसा इसको बीच में कर देता हूँ मैं। और ये दोनों को सेलेक्ट करके थोड़ा क्लोज ला देता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा गैप और होना चाहिए बट कोई बात नहीं, अभी के लिए ठीक है। ये हो गया। और इसको जो प्ले बटन है यहाँ से यहाँ करेंगे और ये कलर मिक्स हो गया तो इसलिए इस तरह दिखता रहा। तो इसका कलर भी वाइट कर देते हैं, वाइट कर दिया, थोड़ा बड़ा चाहिए इसके लिए इतना। और इसको सेलेक्ट करेंगे, सेंटर कर देते हैं, दोनों को सेलेक्ट करके इसको ग्रुप कर देता हूँ, ग्रुप, ताकि आराम से इधर उधर ले जाने में दिक्कत नहीं हो। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल, इतना हो गया। अब इसको ये करो, इसको भी ग्रुप कर देता हूँ मैं, पूरा का भी ग्रुप कर दिया मैंने, ठीक है। ये इसको ग्रुप कर दिया, इसको ग्रुप कर दिया। अब इसको कॉपी करूँगा यहाँ से यहाँ, हो गया। अब ये इसका नीचे है शायद, तो इसको अनग्रुप करता हूँ, सॉरी अनलॉक करता हूँ, कहाँ है अनलॉक, और सबसे फ्रंट में कर दूंगा मैं इसको, ठीक है। फ्रंट में हो गया। अरे नहीं, पहले इसका डिज़ाइन कर लेता हूँ, उसके बाद इसको चेंज कर दूंगा। तो इसका बैकग्राउंड कलर अलग है, इसका बैकग्राउंड कलर ये वाला है, और इसका जो टेक्स्ट है वो ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर भी अलग है। तो मैं ये जो कर रहा हूँ ये सब, ये सिर्फ आपको टूल सिखा रहा हूँ, ओके, कि टूल कैसे यूज़ करते हैं वगैरह वगैरह। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डिज़ाइन ऐसे करते हैं वैसे वैसे, थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग का मैंने तुमको बता दिया कि कैसे सोचना है, डिज़ाइन कलर वगैरह टेक्स्ट वगैरह, बट ये पूरा नहीं है। आगे और बताऊँगा, थोड़ा बहुत टिप्स दूंगा कि किस तरीके से हमें डिज़ाइन करना है। सेरेनिटी बिफोर स्लीप, और ये इवनिंग, ठीक है, हो गया। इसका कलर वाइट होना चाहिए, और इसमें बॉर्डर है, यहाँ देख पा रहे बॉर्डर है, स्ट्रोक, इसका बॉर्डर का कलर बहुत लाइट है, ठीक है। तो जो बॉर्डर का कलर जो भी यूज़ करते हो, सब कंसिस्टेंसी रखना है, हर जगह एक ही कलर यूज़ करना है। यहाँ मैं बस बताने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये कलर कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकते हो जहाँ भी चाहिए। तो इसको आगे रख दूँगा, ये हो गया। तो अच्छा, इसका कलर वाइट है ना, ये गोला का, तो इसका कलर यहाँ से यहाँ पिक करके यहाँ रख देंगे, हो गया। अब इसको थोड़ा ऊपर रख देते हैं, दोनों को रख देते हैं थोड़ा ऊपर ताकि वो दिखे। तो ये हो गया हमारा बन के डिज़ाइन। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली स्पेसिंग वगैरह में थोड़ा ये है, इश्यूज़ है वो, क्योंकि हमने बस यहाँ देखने के लिए किया है। मेरे हिसाब से डिज़ाइन परफेक्ट है और ठीक है। यहाँ पे ये सेंटर होना चाहिए, ये देख रहे हो ये वाला, इसको कॉपी क्या करता हूँ, इसको सेंटर कर देता हूँ, इसके सेंटर, ओके,
होम बटन के नहीं, मतलब सॉरी होम के आइकन के नहीं, होम ये जो बटन है ब्लू कलर इसका सेंटर होना चाहिए। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो जो ये बड़ा होता है ना उसके उसके रिलेटिव बन जाता है वो। तो ऐसा इधर कर दूंगा मैं, तो ये सेंटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटर हो गया। तो हाँ, हो गया ये। तो अब आता है इसको प्ले करना। प्ले करेंगे, थोड़ा टाइम लगाता है स्टार्टिंग में एक्चुअली, बाद में हो जाता है। हाँ, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपका ये हो गया। तो ये लाइन जो है, ये लाइन नहीं डाला मैंने सोचा कि हमारा इसमें ही आ जाएगा, तो लाइन यहाँ पे डाल सकते हो आप। ओके, और डिज़ाइनिंग का आपको पता चल गया कि टूल क्या है वगैरह वगैरह, क्या है प्लगइन्स क्या है, ये जो लाइंस वगैरह, ये पेन टूल है, यहाँ से पेन से आप ये सब बना सकते हो तो बस बेसिक चीज़ें यहाँ से ही हो जाएगा आपको। और फ्रेम क्या होता है, ये सब सेक्शन, ये सब आप ट्राई कर सकते हो। स्लाइस क्या होता है, हैंड टूल, स्केल वगैरह क्या क्या है। इतना नहीं चाहिए होता, जितना मैंने आपको बताया ना उतना काफ़ी है अगर आपको एक डिज़ाइन बनाना है। अब आता है कि डिज़ाइन, ये तो मैंने देख के बना दिया, मैंने टूल सीख लिया। अब सीखने के बाद मुझे क्या करना है, मैं कैसे बनाऊँ, स्क्रैच से कैसे बनाऊँ, राइट। तो स्क्रैच से बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो एग्जिस्टिंग डिज़ाइंस होते हैं, मान लो आपको एक सोशल मीडिया बनाना है। अब सोशल मीडिया में क्या है, क्या फीचर्स आते हैं, मैसेज करना, पोस्ट डालना, राइट। तो बहुत सारे सोशल मीडिया, लिंक्डइन हो गया जो काम के लिए होता है, और फिर फेसबुक हो गया जो कुछ भी कनेक्शन के लिए होता है जो, और फिर इंस्टाग्राम हो गया। तो आपको डिपेंड करता है आपको किस तरीके से बनाना। तो उसके हिसाब से आप रिसर्च करेंगे, जितना भी आप रिसर्च करेंगे, मतलब गूगल में देखेंगे भाई कितने हैं। अगर आपको थोड़ा थोड़ा पता भी है तो आप सारे ऐप्स का नाम लिख दो, और फिर उनका यूआई देखो एक एक करके, ठीक है, होम पेज कैसा दिख रहा है, आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट लिखना है कि आपका ऐप में क्या क्या होना चाहिए, और उसके बेस पे आपको पता चल जाएगा कि आपका कि काम के लिए है, राइट। लाइक लिंक्डइन का जैसा काम के लिए है कि एक सोशल मीडिया है जस्ट शेयर करने के लिए, मीम पोस्ट करने के लिए वगैरह वगैरह। तो आपको पता चल जाएगा, आप जैसे ही आप रिक्वायरमेंट लिख देते हो कि मेरा ऐप में लोगों को पोस्ट करना आना चाहिए, क्या पोस्ट, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ द ऐप, ठीक है, ये गोल क्या है उस ऐप का, ठीक है। वो वैसे भी रिक्वायरमेंट बताते हैं ना कंपनी वाले, अगर आप जॉब कर रहे हो। और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप रिसर्च करना शुरू करो। रिसर्च इन द सेंस आप गूगल करोगे कि भाई कितने सारे ऐप है इसके तरह, और किस और अलग अलग डिज़ाइन देख सकते हो। dribble.com जो मैंने बताया, वहाँ पे देख सकते हो कि कैसे कैसे होता है, और वहाँ से आपको जितने भी नॉलेज मिलता है आप एक जगह रख दो। ब्रेनस्टॉर्म उसको बोलता है, ओके, ब्रेनस्टॉर्म। तो वहाँ पे आप देखते हो कि आपका कैसा डिज़ाइन होना चाहिए, और फिर बेसिक एक आइडिया बना लो कि यहाँ पे सर्च आइकन आएगा, यहाँ पे ये आएगा, ये है, उसको बोलते हैं वायर फ्रेमिंग, बेसिक वायर फ्रेमिंग, ओके। तो जैसे मैं बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ये बनाया, ठीक है। अब मुझे कोई आइडिया नहीं है, मान लो जस्ट एज एन एग्जांपल, और मैं बोलूँगा कि भाई यहाँ पे एक सर्च आइकन, यहाँ पे सर्च बार आएगा, और यहाँ पे मान लो मैं कुछ स्टोर का बना रहा हूँ, यहाँ पे सर्च आइकन आएगा, और यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, एक हाईलाइट प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे दूसरा हाईलाइट प्रोडक्ट आएगा, और यहाँ पे टाइटल आएगा। तो इस तरीके से आप छोटा मोटा पेन से ही सही, किसी से भी सही, आप लिख सकते हो कि यहाँ एक बॉक्स बना के यहाँ पे एक टेक्स्ट डाल सकते हो कि दिस इज़ द हाईलाइट प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको एक बेसिक वायर फ्रेम बनाना है। और जैसे ये नीचे में नेविगेशन होगा तो बॉक्स बना लो, होम पेज होगा, ये होम होगा, ये प्रोफाइल बटन होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से, तो जैसे ही आप ये बना लेते हो आपके पास और ऑप्शन आएगा, आप, ठीक है। मान लो ये आपने होम पेज बना लिया, तो आप ये आएगा कि भाई ये दबाने पर क्या होगा, ये दबाने पर क्या होगा। तो आपको सारा रिक्वायरमेंट लिखना है, होम पेज में क्या चाहिए आपको, होम पेज में क्या दिखाना है आपको। तो इतना सब कुछ करके आपके पास अपने आप आ जाएगा चीज़ें। आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आपको देखना है, तो आपको कॉपी करना है। दूसरा सबसे पहले कॉपी करना है, और उसको अपने ढंग से बनाना है। थोड़ा कलर चेंज कर दो, थोड़ा आइकन चेंज कर दो, थोड़ा इधर उधर कर दो, तो वो बन जाता है, सिंपल है। तो जितने भी प्रोफेशनल जो होता है, मैंने काफ़ी एक स्विगी के टेक लीड से भी, मैंने डिज़ाइनर लीड से भी मैंने मेरे साथ काम किया था वो। तो वो भी क्या किया उसने, पिंटरेस्ट से डिज़ाइन निकाला और उसको चेप दिया। एक वेबसाइट का काम था, और उसको चेप दिया और थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया अपना कंटेंट के हिसाब से, बस
हाँ ठीक है, तो ये तो डिज़ाइन का हो गया। आप यूएक्स का भी इसमें आता है कि भाई कंटेंट क्या होना चाहिए, कितना लंबा कंटेंट होना चाहिए, राइट। कंटेंट मेरे हिसाब से ये वाले जो टेक्स्ट है, ये सब ये क्या है, सब कुछ आपको सोचना पड़ेगा, तो लॉजिकली सोचना पड़ता है, ऐसे नहीं कि ये हो। तो फ्लो डायग्राम वगैरह भी इतना नेसेसरी नहीं है एक्चुअली। अगर आपको बस अच्छा खासा नॉलेज है ना, आप डायरेक्टली ये बना सकते हो, क्योंकि इतना बनाने मैं ये सब भी नहीं बनाता हूँ एक्चुअली, मैं डायरेक्टली बना ही देता हूँ, लाइक पूरा का पूरा ये ऑलमोस्ट हाई फाई वायर फ्रेम बोल सकते हो, और उसको बाद में और इम्प्रोवाइज़ करता हूँ फीडबैक लेके। तो ऐसा करके बना सकते हो आप। काफ़ी सारे तरीके हैं, आप चाहो तो पहले वायर फ्रेम बना लो, पहले तो रिक्वायरमेंट लिख लो, बट मैं पहले रिक्वायरमेंट ज़रूर लिख लेता हूँ कि क्या क्या चाहिए ऐप में। यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कि क्या क्या चाहिए एक ऐप में। तो वही है, वायर फ्रेम बनाओ, रिक्वायरमेंट लिखो, वायर फ्रेम बनाओ, और उसके बाद उसको हाई फाई वायर फ्रेम में, हाई फाई ये होता है ओके, अच्छा खासा डिज़ाइन वाला, और ये पता नहीं लो ग्रेड जो भी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आता है कि आपने डिज़ाइन तो बना लिया, अब आता है थोड़ा प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग मतलब उसको प्ले करना, इस बटन पे बेसिक चीज़ें होता है, पूरा फंक्शनल नहीं होता है, ठीक है। आप ये जैसे पेज क्लिक करते हो तो वो पेज खुलना चाहिए, बस वो सब। तो वही है प्रोटोटाइपिंग। जैसे अभी मैंने यहाँ पे किया था, इसको क्लिक किया मैंने ओके, तो ये क्लिक करके इसको मैंने प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे ये प्रोटोटाइप है ओके। ये अभी स्क्रॉलेबल नहीं है, तो स्क्रॉलेबल भी कर सकते हो आप चाहो तो इसको प्रोटोटाइप को ओके। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको क्लिक करूँ, कमांड से होता है, कमांड क्लिक करके इसको ड्रैग कर दूंगा ओके। अगर आप कमांड नहीं डालते हो तो वो स्ट्रेच हो जाता है, देखो कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो इसीलिए कमांड क्लिक करना पड़ता है या फिर कंट्रोल। तो आप इसको वापस प्ले करोगे तो आप स्क्रॉल होगा, देख पा रहे हो ओके। तो ये होता है प्रोटोटाइपिंग। अब इसको क्लिक करने पर दूसरा पेज पे चले जाए। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इस पूरा पेज को डुप्लीकेट कर देता हूँ ओके, ऑप्शन से यहाँ तक, और कुछ चीज़ें हटा देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे ही है बस ये, तो हेलो पॉल को हटा देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले बस, ठीक है। यहाँ से यह सब मैंने हटा दिया, तो ये डिलीट कर दिया मैंने, सिर्फ यह है, तो 2 स्क्रीन हो गया। मान लो इसको क्लिक करके यहाँ जाना है, तो मैं क्या करूँगा, प्रोटोटाइप दबाऊँगा और यहाँ क्लिक करूँगा, ठीक है। इसको देखो, या स्पेसिफिकली क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक प्लस बटन आ जाता है, तो इसको ड्रैग करके यहाँ पे डाल दूँगा मैं, ठीक है, वो पेज पर यहाँ पे डाल दिया। तो आप देख पा रहे हो ऑन टैप नेविगेट टू दिस, तो ये सब कुछ है राइट। अब इसको क्लोज करो, तो ये हमारा प्रोटोटाइप यहाँ पे सिलेक्ट करके आप देख सकते हो। तो अब प्ले करता हूँ मैं, हमें क्या होना चाहिए, इसको क्लिक करके वो पेज पे जाना चाहिए, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ तो वो पेज पे चला गया राइट। तो वैसे ही अब आपको यहाँ से इसका भी कनेक्शन लगाना है वापस, तो इसको बोलते हैं प्रोटोटाइपिंग। काफ़ी एडवांस प्रोटोटाइपिंग भी होते हैं, बहुत सारे अलग टूल स्पेसिफिकली फॉर प्रोटोटाइपिंग होता है। आप यहाँ से इसको कन्वर्ट कर सकते हो दूसरा, मतलब उस ऐप के लिए जो जहाँ प्रोटोटाइप करना है आपको। मैं भूल गया, काफ़ी सारे हैं, अगर कभी समय मिले तो मैं उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा, प्रोटोटाइपिंग या ये बेसिक प्रोटोटाइपिंग कैसे करते हैं और एडवांस प्रोटोटाइपिंग कैसे करते हैं। एडवांस प्रोटोटाइपिंग मैंने भी अभी तक नहीं किया। क्या है ना, प्रोटोटाइपिंग से मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ देखने के लिए है, लाइक बिफोर बिल्डिंग। उतना फंक्शनल बनाना है तो डायरेक्ट बना ही लो राइट, ये सिर्फ देखने के लिए है, तो प्रोटोटाइपिंग की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से प्रोटोटाइपिंग इज़ अ टाइम वेस्ट, एंड डिज़ाइनिंग बनाओ, दैट इज़ वो सब बहुत वर्थ इट है। डेवलपर का बहुत टाइम बचा देता है वो सब रीवर्क वगैरह वगैरह में। तो दैट्स इट आई गेस। सब बेसिक जो क्रैश कोर्स जो भी था इतना ही आता है। अगर आपको इतना आता है तो आप अच्छा खासा डिज़ाइन बना सकते हो। मेरा फाइनल टिप्स ये रहेगा कि आप अच्छा खासा कॉपी करो, जैसे व्हाट्सएप का हर पेज कॉपी करो और फिर फेसबुक का हर पेज कॉपी करो। उससे क्या होगा, आपका मसल मेमोरी बन जाएगा। आपको शॉर्टकट, जो कीबोर्ड का शॉर्टकट जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिज़ाइनिंग में शॉर्टकट वगैरह करना, क्योंकि आप बार बार राइट क्लिक नहीं कर सकते राइट। तो वो सब शॉर्टकट आपको याद हो जाएगा। और फिर टूल
जो भी टूल चाहिए होता है आप और एक्सप्लोर करोगे। आपको इमेज चाहिए तो आपको पता है अनस्प्लैश है, और बहुत कुछ भी हो सकता है। ओके, पेक्सेल जैसा भी कुछ प्लेटफॉर्म होता है, तो आप और रिसर्च करोगे, जैसे काम करोगे तो उतना सब कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलता है जब आप डिज़ाइनिंग करते हो, मतलब खुद से करते हो, राइट। तो कॉपी करो पहले, और पूरा का पूरा टूल्स जो है यूज़ करो अच्छे से। जैसे ही आप सारा टूल्स मास्टर कर लेते हो ना, उसका बाद आप अपना खुद का कुछ बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़िटनेस ऐप हो गया, उस फिटनेस ऐप में आप एक बेसिक गोल रख सकते हो कि आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं आइडिया देता हूँ कि एक फ़िटनेस ऐप है जिसमें आप एक बंदे का सिंपल, और कुछ नहीं, उसने आज एक्सरसाइज किया कि नहीं किया, उसके हिसाब से उसको पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। और जितना पॉइंट्स मिलेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। उतना उतना अगर आप डालोगे कि क्या क्या करना है, उसका हिस्ट्री होना चाहिए, उसने मंडे को क्या किया, वो सब भी तो डेटा होना चाहिए, राइट। मंडे को किया कि नहीं किया, कब नहीं किया, और कैलेंडर होना चाहिए, कैलेंडर कैसा दिखना चाहिए, वो सारा चीज़ें आप बना सकते हो। तो ऐसे ही कुछ आइडिया निकाल के, ऐसे ही कुछ बेसिक सिंपल आइडिया निकाल के आप कर सकते हो, ठीक है। जब आप कंपनी में जाओगे, अगर बड़े स्केल में जाओगे, स्पेशली जो डेटा से रिलेटेड होते हैं, लाइक बहुत सारे टेबल्स होते हैं, तब अलग ही है, तब डिफरेंट ये होगा, तब ये सब बहुत काम आएगा। ओके, तो बेसिक डिज़ाइन आपने सीख लिया, और प्रोटोटाइपिंग भी आपको बता दिया। किसी दिन अगर प्रोटोटाइपिंग का बनाता हूँ मैं वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा। और क्या रह गया, और आपको अगर जॉब चाहिए तो आपको एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। ओके, आप किसी से भी बना सकते हो, आप चाहो तो फिग्मा से बनाओ। फिग्मा में ही आप एक ऐसा वेब पेज बना लो, और वहाँ पे आप अपना सारा काम दिखा दो कि मैंने ये काम किया है, वैसे वैसे काम किया है, इससे क्या सोच के काम किया है, वैसे करके। ये पहला प्रोजेक्ट जो मैंने कॉपी किया था, वैसे कॉपी वाला नहीं डालते लोग, बट आप मेंशन कर सकते हो मैंने ये 4-5 चीज़ें कॉपी की, आप चाहो तो देख सकते हो, ये लिंक है, वो लिंक है। और फिर आप ये शेयर कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे शेयर पे ये रहा, तो आप लोगों को शेयर कर सकते हो आप ये सब। तो डायरेक्ट इससे भी शेयर कर सकते हो आप अपना पोर्टफोलियो, जो भी काम है वो देखेंगे। ओके, बेस्ट है आप एक वेबसाइट जैसा कुछ ये फ्रेम बनाओ, जैसे डेस्कटॉप का है, और आप उनको प्रोटोटाइपिंग का लिंक दे दो। जैसे ये लिंक दे सकते हो आप, शेयर प्रोटोटाइप, तो वो खोलेंगे तो यही देखेंगे। ओके, तो पहले सीखो, सीखने के बाद प्रोटोटाइप थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें कर लो, और फिर एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाओ। पोर्टफोलियो बनाने के बाद आप ढेर सारे जॉब्स के लिए अप्लाई कर दो, किसी में भी अप्लाई कर दो। अगर आप एंट्री लेवल पे हो तो कोई सा भी सैलरी ले लो, बस थोड़ा एक्सपीरियंस के लिए 1 साल तक कुछ भी करके कर लो। 1 साल के बाद अपना खुद का डिमांड रखना शुरू कर दो। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ। और अगर ऐसे ही जुड़े रहिए, सब्सक्राइब, अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद है, और काफ़ी सारे वीडियोस आएंगे, जैसे एसईओ क्या होता है वगैरह वगैरह, एसईओ कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं। एज यू गाइस नो कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ, और एक फ्रीलांसर को सब कुछ करना पड़ता है, मार्केटिंग से लेके क्लाइंट से बात करना, पीपल स्टॉक क्या होता है, कम्युनिकेशन करना, तो वो सब कुछ करना पड़ता है। तो जितना भी मेरे पास आइडिया है, जितना भी मेरे पास नॉलेज है, मैं इस यूट्यूब चैनल पर डालते रहूँगा। तो जुड़े रहिए। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। फॉर नाउ, बाय बाय।